और जी जी जैसा मैंने, जी जी बोलिए। हाँ सर, जब मैं पहले साल जब मैंने शुरुआत किया तब मेरा साल का रिटर्न आया था 6%। हम्म। पॉजिटिव रहा। सिक्स, मैं ओके। सिर्फ कैश में ही ट्रेड करता हूँ सर। ओके। 6%। फिर मेरा लास्ट ईयर था 14%। और हम्म। अभी भी सर लगभग 14-15% चल रहा हूँ अभी तक। मतलब अभी ये जनवरी है, तो जैसे मैं जी। उसको और थोड़ा थोड़ा जैसे ग्रो कर सकता हूँ ऐसा तो आपका सीख रहा जैसे हूँ। होल्डिंग पीरियड रहता है वो टाइम बेस्ड है या फिर टारगेट बेस्ड है? जैसे कुछ लोगों का रहता है ना कि मैं 15 दिन रखूंगा, उससे ज़्यादा होगा तो मैं निकल जाऊंगा, या फिर 5% मिलेगा तो निकल जाऊंगा। किस तरह का ट्रेडिंग स्टाइल सबका डिफरेंट है ना, तो आपका क्या है? सर जैसे मैं पहले जब शुरुआत किया था तब एज ए इन्वेस्टर मतलब ये था कि जब मैंने पहले जो अपने वो लिए थे शेयर्स, वो मैंने लास्ट मतलब ये 6-7 महीने पहले वो 2 साल का पूरा निकाल दिया। क्योंकि क्या हुआ सर, जब मैंने लिया था तब उसमें मोमेंटम था और अच्छी कंपनियां थी। पर जैसा हर समय एक वो चलता है, हमेशा सभी चीजें नहीं चलती। हम्म। तो फिर उसमें ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि पूरा मार्केट चल रहा है पर मेरा पोर्टफोलियो नहीं ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मतलब हम्म। मुझे ऐसा लगा फिर कि यार कहीं तो मतलब मैंने 2 साल जो एक लिया था, जब एक स्टॉक खरीदा मैंने 2 साल तक बिल्कुल भी नहीं बेचा था। हम्म। तो फिर वही तकलीफ हुई कि मैं बोला यार, जब पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन हम्म। मेरा पोर्टफोलियो मतलब क्यों नहीं जा रहा है। जब अच्छे स्टॉक है तब मैंने फंडामेंटल भी जैसे सब अपन हम्म। देखते हैं थोड़ा जितना समझता था इधर उधर से। जी जी। फिर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा मोमेंटम की तरफ जाना चाहिए। दो हम्म। साल मैंने रखने के बाद तो फिर मैंने जैसे जो एक मलकान मलकान शायद आपको पता है, मुझे पता नहीं, विशाल हम्म। मलकान जो बताते हैं स्ट्रेटेजी कि हम्म। जो आप पहले टॉप टू डाउन आई है, कि जो पहले आप देखिए कि सेक्टर कौन सा चल रहा है। हम्म। पहले आप सेक्टर देखिए, सेक्टर के बाद फिर उन्हीं सेक्टर के ट्रेड मतलब उन्हीं सेक्टर के आप स्टॉक्स चलिए मतलब हम्म। लिए हम्म। लेके हम्म। चलिए। तो हम्म। उसमें वो बताते कि जैसे आपका जब तक मोमेंटम है रही है, जरूरी नहीं है कोई 5 दिन रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन, हो सकता है 3 महीने चले, 6 महीने चले। हम्म। तो सर अभी मैं वो फॉलो कर रहा हूँ कि ठीक है। वो जैसे वो बताते कि आपका मंथली वीकली अगर RSI 60 के ऊपर है तो डेली भी हमेशा वो 42-60 मतलब 40 पे सपोर्ट लेगा, ऊपर चलेगा। तो ठीक है। जब भी 40 पे आएगा या 60 पे आएगा आप वैसा चलते रहिए, ठीक उस है। समय ऐड ऑन करते ठीक है रहिए। सर। तो मैं समझ गया, बेसिकली आपका ट्रेडिंग स्टाइल मुझे थोड़ा सा समझना था। तो बेसिकली आप मोमेंटम ट्रेडर हाँ हैं बेसिकली। हाँ सो सर, मोमेंटम ट्रेडिंग समय की काफ़ी कोई लोग। सीमा नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं है। समझ गया जब समझ गया। तक है तब तक चलते रहिए। जब तक अलर्ट नहीं आएगा या कंडीशन मीट नहीं करेगी हाँ, आप जब बने तक रहेंगे। ठीक। एग्जिट नहीं आएगा तब तक चलते रहिए। ठीक है। वेद भाई नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। शुरू करते हैं सर। अभी ना क्या करेंगे ना, एक बार ट्रेडिंग व्यू को देख लेते हैं। बहुत बेसिक से ही मैं शुरू करूंगा। वही जरूरी है, नेविगेशन सबसे ज्यादा। नेविगेशन से शुरू करते हैं। नेविगेशन मतलब कोई भी नया एरिया है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि फेमिलियरिटी क्या है ना। तो जनरली जो हमारे टर्म्स होते हैं ना, अगर हमें वो पता हो, फॉर एग्जांपल मैं किसी शादी में जाता हूँ और मैं अगर किसी को नहीं जानता तो आई फील वेरी अनकंफर्टेबल, है ना। सो टू इन ऑर्डर टू बी कंफर्टेबल मैं किसी को ढूंढता हूँ कि मेरा कोई जानने वाला मिल जाए। अगर एक दो भी मिल जाता है तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता हूँ। और फिर वहां से मैं अपना, या अगर नहीं मिलता तो खाने के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ और मैं खाना वाना खाता हूँ, राइट। पानी पीता हूँ। इस तरह के हमारे बिहेवियर रहते हैं। और सिमिलरली अगर किसी भी नया एरिया, तो खैर आप लोगों का नहीं है, बट अगर फेमिलियरिटी होती है ना तो यू फील कंफर्टेबल। तो अगर मेरे से मान लीजिए कोई बंदा नया ट्रेडिंग में आता है और आप उससे बोलें कि शॉर्टिंग किया मैंने और मेरे को इतना फायदा हो गया, अभी उसको पता ही नहीं शॉर्टिंग का मतलब क्या है, तो वो अपने आप को डिस्कनेक्टेड महसूस करेगा, है ना। जनरल सी बात है। तो जो जो ये जो हैवी हैवी टर्म्स होते हैं जो स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट होते हैं, उनको हम पहले एक बार देख लेंगे और ट्रेडिंग व्यू के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ कि समथिंग कॉल्ड स्क्रीनर, है ना, सभी को पता है स्क्रीनर।
क्या होता है। बट किसी नए बंदे को अगर नहीं पता स्क्रीनर क्या होता है तो उसको पता होना चाहिए कि स्क्रीनर होता क्या, यूज़ कैसे करते हैं, कैसे उसको मतलब अपने यूज़ में ला सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट होता क्या है ना। तो होता क्या है, पहले व्हाट देखेंगे, हाउ बाद में देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, बिल्कुल शुरू से शुरू करूँगा। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है, आई वुड पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। और आप लोग अपना ना मेरे को वो दे देना, मेल आईडी, सो दैट आई कैन ऑथराइज इट टू यू। आई एम नॉट कीपिंग इट फ्री। फ्री नो, आई मीन फ्री मतलब पब्लिक नहीं रखूँगा मैं इसको। सो पब्लिक इसलिए नहीं है कि मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, है ना, कि मैं फ्री कर दूँ, लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नो रिक्वेस्ट एट ऑल। आपको वैल्यू लगता है तो आप ज़रूर जाके देखिए, ठीक है सर। आइए। सो let me close all this. What is this? Close this, close this. ठीक है सर, मैं ट्रेडिंग व्यू पूरी तरह से बंद कर रहा हूँ। क्लोज ऑल। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। मेरे फादर हैं, आई लॉस्ट हिम इन कोविड एंड आई स्टार्ट माई डे विद हिज ब्लेसिंग्स। ओके। तो ये वाला स्क्रीन तो सबको पता है। व्हेन यू ओपन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार हम लोग खोलते हैं तो ये हमसे बोलता है कि अगर आपने कोई भी लेआउट सेव किया हुआ है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नया चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आई एम ओपनिंग इट फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं इसको खोल रहा हूँ तो क्रिएट न्यू चार्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, अब इसको सेक्शन में अगर डिवाइड करें, तो क्या सेक्शन निकल के आते हैं। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो देखिए हमारे पास क्या क्या सेक्शंस हैं। एक सेक्शन तो ये ऊपर है ना, दिस। दूसरा सेक्शन आपका है ये। तीसरा हो गया मान लीजिए ये। चौथा ये हो गया जो अंदर आ रहा है, राइट। एंड देन यू हैव दिस, this here, and you have this here। ठीक है। तो सॉरी, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, इन केस समबडी इज नॉट अवेयर। आई होप दिस इज फाइन। सो अपन क्या करेंगे ना, इसमें एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले टॉप में क्या क्या है वो देख लेते हैं, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, मेन एरिया में क्या क्या है। विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो आप जब फोकस करेंगे तो फॉर एग्जांपल यू विल फोकस ऑन दी on the side that I would be talking about। आइए, तो मान लीजिए मैं नया हूँ ट्रेडिंग व्यू में और मैंने ये ओपन कर लिया। अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इसको बंद करते हैं। ये एक चार्ट है जिसमें मुझे प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है। सॉरी आई डोंट यूज कैंडल्स, बट लेट मी दूसरा कोई ले लेते हैं ना। ये आप लोगों को मान लीजिए मैं, ये तो सबको पता ही होगा कि हाउ टू ऐड दी दिस थिंग। ओके, ये अपना आ गया ऊपर सिंबल। सिंबल बोल लीजिए, टिकर बोल लीजिए। अगर आप कहीं पे एक वर्ड सुनते हैं टिकर, TICKER, तो टिकर का मतलब भी सिंबल ही होता है। टिकर इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। जैसे हर हर सब्जेक्ट का ना, जैसे आप इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, देन उसी चीज़ को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ और नाम दिया जाता है। तो सिमिलरली टिकर इज वेरी स्पेसिफिक टू स्टॉक मार्केट। तो आप टर्मिनोलॉजी इसको, बोलते हैं शायद सर। जी टर्मिनोलॉजी बोलते हैं हाँ हाँ, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, हाँ सब्जेक्ट की। जी जी जी, वही सेम।
तो अब ये जब हम यहाँ क्लिक करेंगे नाम पे, सिंगल क्लिक में ही आपको ये फिर से ये विंडो सिंबल सर्च का यहाँ पर आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे अगर, जो नीचे आपका नाम आ रहा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं, जैसे सिंबल का टाइटल, तो टिकर ऊपर है, नाम नीचे है, सो ABB इंडिया लिमिटेड ABB, एंड देन यू हैव OHLC वैल्यूज, जिसका मतलब है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, दैट यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे आ रही हैं। फिर आपकी बार चेंजेस वैल्यू हैं, कितना प्लस माइनस परसेंटेज में हुआ वो इधर दिखता है। वॉल्यूम्स है, लास्ट डे चेंज वैल्यू, आखिरी दिन का चेंज वैल्यू कितना रहा। बाय एंड सेल बटन्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सेल है, ये बाय है। हम इंडिया में सिर्फ धन एक ऐसी, लेट मी शो यू, so if you go to trading panel, only dhan is there which you can use, which is integrated with trading view, जीरोधा वगैरह नहीं है, तो आप उसमें यहाँ से डायरेक्ट बाय सेल नहीं कर पाएंगे। धन है तो कर पाएंगे, है ना। और तो अभी मैं ऊपर के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से चलते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ फिलहाल में, सो दैट नाउ वी आर क्लियर। यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर टाइटल में भी आपका नाम आता है, और ये अप है या डाउन है, यहाँ पे देखिए फिगर दिख रही है कितने परसेंट अप है, ये आपका लास्ट आ रहा है ना। देन यू सी दिस प्लस साइन, यहाँ पे प्लस में आ रहा है कंपेयर और ऐड सिंबल। तो मान लीजिए मुझे ये देखना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जो हम बाद में कवर करेंगे, अभी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये चलिए निफ्टी छोड़ दीजिए, मेरे नज़र में मान लीजिए दो स्टॉक हैं, और मुझे ये देखना है कि कौन सा स्टॉक बेटर परफॉर्मर है, किसमें ज़्यादा गति है। तो आप इसमें ना एक दूसरा सिंबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ओलेक्ट्रा, तो ऑटो सेक्टर का ओलेक्ट्रा हो गया। नाउ आई वांट टू कंपेयर ओलेक्ट्रा विद मारुति, सेम सेक्टर फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे मारुति डाल दूंगा और इसको भी, तो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन देखें ना, तो मारुति से काफ़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ओलेक्ट्रा का है, राइट। सिर्फ इतना सा जानने से भी आप ये क्लियरली समझ पाएंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए। अगर आप ये कंपेयर फीचर यूज़ नहीं करते हैं अब तक, तो आप आज से ये यूज़ कर सकते हैं। कई लोग आपको बताएंगे मारुति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जा रहा है, इसमें ये आ सकता है, वो आ सकता है, बट सी, आप उसी पे बिलीव कीजिए जहाँ पे आपको दिख रहा है। स्पेकुलेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं, निफ्टी ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये सब नहीं करना है ना, एज एन इन्वेस्टर माइंडसेट, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को होल्ड करेंगे। तो इट्स लाइक ए रिलेशनशिप विद विद योर होल्डिंग्स, है ना। बहुत जल्दी विश्वास नहीं टूटना चाहिए कि 2% नीचे चला गया तो हाई क्या होगा मेरा, मैं बेच देता हूँ करके, वैसा लेके तो घुसना ही नहीं है। अनलेस until you have a strong conviction and your study says yes, this is good to go, तो ही हम जाएंगे। क्योंकि देखिए एज एन इन्वेस्टर वैसे भी आपको बहुत स्टॉक्स चाहिए नहीं, आपको मैक्सिमम जो एडवाइज्ड है वो है 6 स्टॉक्स, 6 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो इज मोर देन इनफ, इवन इफ यू हैव 50 lakhs इन्वेस्टमेंट, 10-10 लाख के पकड़ लीजिए, है ना। अब 10 लाख के आप ऐसे तो पकड़ोगे नहीं, कोई आपसे 10 लाख रुपए मांगेगा तो आपको बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट वैसे भी सोची समझी चीज़ होती है। ट्रेडिंग में थोड़ा सा आदमी चांस मार लेता है कि ऊपर जाएगा तो निकाल लूंगा, नीचे जाएगा तो निकल जाऊंगा, बट आप इन्वेस्टमेंट में ऐसा इतना फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते। इट इज़ अ कमिटमेंट व्हेन यू इन्वेस्ट इन FD, राइट। तो आप FD 6 महीने के लिए मैंने अगर डाली है, तो मैं ऐसा तो नहीं है ना मैं कभी भी इसको निकालूंगा तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, बट माइंड सेट ये नहीं होता कि मुझे निकाल लेना है। तो उसी माइंड सेट को इन्वेस्टमेंट में आपको रखना पड़ेगा कि आई एम इन्वेस्टिंग फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए देखिए मैं जैसे बोलता हूँ ना, 9 से 12 महीने। जी सुकमल भाई। हाँ ज्ञान जी, राइट साइड, इज इट अ परसेंटेज रिटर्न स्केल? यस यस, इट इज परसेंट। होता क्या है ना, देखिए अगर आप इसको रेगुलर में रखेंगे ना,
तो अब ये इसका प्राइस तो कुछ और है, हाँ वही. इसका बहुत है, तो वो कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा, So राइट? you have selected that now, You, right? yes, you have to select percentage. Yes, I'll come हाँ. this side, I'll come हाँ. this side. Thank you. थैंक्स फॉर आस्किंग, ये हाँ, ज़रूरी thank. पॉइंट था, मैं मिस कर गया थोड़ा सा। जी, ठीक है, आगे बढ़े सर। अच्छा, बीच में कभी भी रहेगा तो आप प्लीज़ रेज योर हैंड, या मुझे टोक दीजिएगा, क्योंकि एट द एंड पर्पस क्या है कि समझ में आना चाहिए, स्पीड पर्पस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता जाऊं और कुछ चीज़ें स्किप हो जाए, कुछ भी किसी को समझ में नहीं आए तो हम लोग ऐसा समझिए एक रूम में बैठे हैं और बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये, है ना? दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल डिस्कशन विच इज़ गोइंग ऑन। ठीक डन। है सर, वी आर वर्किंग एज अ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स, ऐसा समझिएगा। आइए सर, तो अब इसमें ना कंपैरिजन का, वैसे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको आगे पीछे करता हूँ ना, तो इनका कोरिलेशन, इनका जो रिलेशन है वो थोड़ा चेंज होता है। जैसे ये चीज़ देखिए, जब मैं यहाँ था तो ये पूरा ऊपर था, जब मैं इधर आया तो ये नीचे है, ये ऊपर है। तो ये क्यों होता है, आई एक्सप्लेन इट लेटर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, बट रिमेंबर दैट दिस समथिंग इज वेरी वेरी यूजफुल व्हेन यू कंपेयर। दिस इज नॉट ए नेगेटिव थिंग। मैं पहले इस चीज़ को देख के इरिटेट होता था कि यार ये क्या हो रहा है, एक जगह नहीं रह रहा, ऊपर नीचे जा रहा है, बट दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस व्हेन यू अंडरस्टैंड इट। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, बट तो अगर आपको अभी तक ये समझ में आ गया है कि ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप दो स्टॉक्स को, दो सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं, नॉट ओनली टू, यू कैन ऐड एनी नंबर। तो कि चलो मारुति और कोई कंपनी बताएंगे थोड़ा सा ऑटो में? टाटा मोटर। टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स। अब आपको मैं मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि डेट कौन सी रखनी है ना, उसका एक पूरा लॉजिक है जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। इट मेक्स अ लॉट्स ऑफ सेंस, जब आप इसको समझेंगे आपको ऐसा लगेगा इट्स एन आई ओपनर कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। बट फिलहाल हम ऐसा करते हैं ना, आपको मान लीजिए कि यार मुझे देखना है कि पिछले एक महीने में किसने बेटर किया, सपोज, है ना? तो एक टूल ये आप यूज करते होंगे, डेट एंड प्राइस रेंज। तो देखिए, मैं कहीं से भी लेके लास्ट तक जा रहा हूँ। लेट मी मेक इट अ बिग, इसको बड़ा कर देते हैं ना, स्टाइल, सॉरी ये छोटा है, ओके। तो सो व्हेन यू से 1 मंथ, मतलब 1 मंथ, 1 मंथ मतलब 30 ट्रेडिंग डेज, ठीक है ना? तो इन केस किसी को नहीं पता है तो देखिए दो चीज़ें आती हैं, 30 बार्स और 44 डेज। ये क्या है, कोई बता सकता है इन दोनों में अंतर क्या है? ओके, अंतर क्या है कि 30 बार्स इज 30 ट्रेडिंग डेज, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी होंगी, है ना, वीकेंड्स भी आएंगे, तो उन सबको अकाउंट में लेते हुए 30 बार्स है। लेकिन कैलेंडर डेज की बात करें तो 44। हाँ, ट्रेडिंग डे 30 हुआ। हाँ, ट्रेडिंग डे 30 है, हाँ, कैलेंडर डे 44 है। क्लियर है ना? 44। इसमें किसी को क्लियर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्लियर। ठीक है सर। तो हम ना, जैसे हम देखना चाह रहे हैं कि पिछले एक महीने में इन तीनों स्टॉक्स में से किसने अच्छा किया, तो हम क्या करेंगे ना, ऐसा, टू बी क्लियर, यहाँ पे एक ये लाइन खींच दी मैंने, तो ये नीचे वाला टूल भी मैं थोड़ा साथ में साथ यूज़ करता जा रहा हूँ, आप इसको फिलहाल यहाँ से लेते हैं, है ना? ये तो पता ही होगा सबको मेरे ख्याल से कि यहाँ पर ये आपके लाइंस, चैनल्स और ये सब तो आई डोंट नो हाउ टू यूज़ देम, नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन फिर भी आपको जानना रहेगा तो मुझे बताइएगा, मैं स्टडी करके आई कैन एक्सप्लेन। तो वर्टिकल लाइन मैंने खींच दी। वर्टिकल लाइन खींचने के लिए ऑल्ट वी शॉर्टकट है, तो मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी, मेरा कर्सर यहाँ पर है और मैं अब ऑल्ट वी दबाता हूँ, तो ऑल्ट वी, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, एज अ शॉर्टकट आई कैन डू इट वेरी क्विकली। अभी आप क्या कीजिए ना, इधर वाला तो परसेंटेज है, करना है, याद रखिएगा। इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा ना, क्लीन नहीं आ रहा, दिस शुड बी फाइन नाउ, ओके। सो इसको हम ना थोड़ा बड़ा करेंगे, और ये जो लाइन थी ना, स्टार्टिंग पॉइंट 22 नवंबर को विल टेक टू दी
एक्सट्रीम लेफ्ट। तो अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 22 नवंबर। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसमें ध्यान दें तो ऑल थ्री दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम लेवल। तो इट इज समथिंग लाइक ए रेस, है ना, कि हमारी रेस कहाँ से शुरू हो रही है। तो जब इन्होंने शुरू किया देवर एट द सेम लेवल, ऐसा समझिए। और कौन उसमें सबसे आगे निकल गया? बहुत क्लियरली टाटा मोटर्स उसमें आपको आगे दिख रहा है। उसके बाद ओलेक्ट्रा दिख रहा है, और उसके बाद मारुति दिख रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी हु हैज परफॉर्म्ड बेटर इन लास्ट 30 ट्रेडिंग डेज। हम्म। क्लियर है सर? कुछ क्वेश्चन किसी को हो तो बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बार बार रिपीट करेंगे वैसे, बट दिस इज अ वेरी यूजफुल वे टू सी हु ये इज जो परफॉर्मिंग। परसेंटेज वाला आइटम वो थोड़ा देखना ये था, ये क्या होता परसेंटेज है? क्या बताया तो सर चेंज करना है? परसेंटेज क्या है ना सर, देखो अभी अगर मैं इसको परसेंटेज नहीं रखूंगा ना, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, है ना, अगर मैं इसको रेगुलर करता हूँ तो क्या होता है ना, सबका प्राइस अलग अलग है। सो कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे, है ना? कोई 10 रुपए का है, कोई 1000 रुपए का है। हाउ बिल्कुल वुड यू ठीक बात कंपेयर, है। राइट? सो सबको सेम लेवल पे अगर कंपेयर करना है तो उनका परसेंटेज ग्रोथ देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट रन किए। हम्म। सो यू हैव टू मेक इट एज अ परसेंटेज। आपका स्केल बोलते हैं इसका, यू कॉल इट स्केल, है ना? ये आपका स्केल है राइट साइड में। इस स्केल में आपको परसेंटेज लेना है, ठीक है सर? अच्छा, तो ये आप आज से यूज़ करना शुरू कीजिए अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं साथ के साथ और चीज़ें भी बता रहा हूँ, सिर्फ टूल का नेविगेशन ही नहीं बता रहा, सो दैट इट एड्स सम वैल्यू इन व्हाट यू ऑलरेडी डू। आगे चलें सर। ज्ञान भाई, ये जो टूल आपने ऐड किया है, ये परसेंटेज वाला बार वाला, ये कहाँ से आया? कौन सा सर? अच्छा, ये पीले वाला। हाँ, ये जो पीला वाला, हाँ। ये देखिए, ये आपका इधर जाएंगे, ये बोल रहा है डेट एंड प्राइस रेंज। इसके अंदर ना यू सी ओके, प्रोजेक्शन, वॉल्यूम बेस्ड और मेजरर। मेजरर में एक है डेट एंड प्राइस रेंज। अब ओके, ओके। आपको बार बार यहाँ जाना पड़े, इससे बढ़िया है कि आप इसको फेवरेट कर लें, ठीक है सर? तो ऐसे फेवरेट करते हैं, ओके, इसको फेवरेट कर ओके, दिया मैंने। ओके, ओके, अब डन। यहाँ देखिएगा, बॉटम लेफ्ट में शो फेवरेट करके है, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी ऑफ है, ऑन किया तो ये नीचे आ गया, ठीक है? इसमें ये दिख रहा है, तो मैं यहाँ से इसको ले सकता हूँ रादर देन गोइंग हेयर एंड देन। तो शॉर्टकट काइंड ऑफ, जो भी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, इसको मूव करा सकते हैं। मेरे को ये करना है, कर लिया, है ना? तो आई कैन डू ऑल दिस। क्लियर सर? यस, यस, थैंक यू। ओके, आगे चलते हैं। देन दिस ऑल यू नो, 15 मिनट, 1 आवर, डे, वीकली, मंथली, एंड देन यू हैव अदर्स। बेस्ड ऑन आपका सब्सक्रिप्शन कैसा है, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम मिल जाते हैं। जैसे मेरे पास सेकंड्स तक का भी है, और आयरनी ये है कि मैं डे से नीचे कुछ यूज़ नहीं करता तो मेरे किसी काम की है नहीं। बट इफ़ यू आर ए ट्रेडर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसमें इन टाइम फ्रेम्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रेडिंग की में भी बहुत वास्ट एक्सटेंसिव डिस्कशन होगा। आई हैव मैनी मैनी वेज टू टेल यू व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा, तो इसमें भी फेवरेट है, देखिए, है ना? यू ऑल्सो सी फेवरेट हेयर, फेवरेट हेयर, फेवरेट। तो आप फेवरेट, जिसको फेवरेट, मान लीजिए मैं 45 मिनट्स को फेवरेट कर देता हूँ ना, तो मेरे को ये ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो दिस बिकम्स अ शॉर्टकट फॉर मी यहाँ से। दूसरा एक क्विक तरीका मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, है ना, अभी चार्ट पे हूँ, और मैंने टाइप किया 1, ठीक है? मैंने 1 टाइप किया और एंटर कर दिया, मेरा टाइम फ्रेम 1 में आ गया। मैंने टाइप किया 5, मैं 5 में आ गया। सो आपको कर्सर बार बार ऊपर ले जाके ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। वो एनीबडी कैन गैस डे, डे टाइम फ्रेम कैसे आएगा? हाउ अबाउट डी? नहीं आया। 1D। 1 डी, ओके, देखते हैं सर। 1 डी, बिल्कुल सही बोला सर आपने, थैंक यू एजाज भाई। ठीक है, 1 डी से आ गया, 1 डब्ल्यू से आ गया,
राइट। ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है जब आप ऐसे स्टॉक को देखते हैं जिसका नाम ही नंबर से शुरू हो रहा है, फॉर एग्जांपल 5 पैसा। तो आप 5 टाइप करेंगे और वो 5 मिनट में चला जाएगा। तो उसके लिए तो खैर आपको यहीं से जाना पड़ेगा, ये गो हियर एंड यहाँ पे टाइप करें। ठीक है, बिफोर आई मूव एनी अदर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अनिल हियर। जी जी जनिल भाई। मेरे पास अभी ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है, जी तो ये बेसिक फीचर से ट्रेडिंग व्यू में मिलेंगे क्या? मिलने चाहिए, अगर नहीं मिलते तो आपका भाग्य है। ओके। मतलब देखिए प्रीमियम में कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, है ना। हाँ हाँ। अब आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ओके। आपको ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड का तो नहीं मिलेगा फॉर श्योर, हम्म, उस लेवल का तो नहीं मिलेगा। बट जितना भी मैं बताऊंगा वो, मैं तो डे से नीचे कभी जाता नहीं, अगर मैं ट्रेडिंग में भी जाऊंगा तो 2 आवर्स से नीचे नहीं जाऊंगा, है ना। ओके। सो थैंक यू हैव व्हाट यू नीड, सो डोंट वरी अबाउट ऑन दैट पार्ट। ठीक है अनिल भाई, थैंक्स फॉर आस्किंग। एनी अदर क्वेश्चन बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ऊपर ही चल रहे हैं हम, ऊपर वाली स्ट्रिप पे हैं अब। ओके, हम लोग आते हैं कैंडल्स पे। अगेन इसमें भी सेम है। जैसे ये हट सकता है कि यू आर व्यूइंग गजेंद्र वर्मा सेशन, ये वाली चीज हट सकती है कि बार बार उधर ऊपर कवर कर दे रही है। कहाँ सर बताएं? वो एक स्क्रीन आ रहा है, यू आर व्यूइंग गजेंद्र वर्मा स्क्रीन, वो ग्रीन रंग का, वो हट सकता है क्या वो वाला? मुझे नहीं दिख रहा सर, पता नहीं कैसे देखूं, कैसे हटाऊं मैं? सबको दिख रहा है ऐसा? एवरीबडी नहीं है? सर, नहीं वो जो आदमी अपना स्क्रीन शेयर करता है हम्म, उसका ऊपर कैप्शन आ रहा है सर। इज इट सेम विद एवरीवन? हाँ हाँ, यस आई You, थिंक। you can you जी हाँ सर, हम there सब लोग if you देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप शेयर ही कर रहे हैं। if you select that, there would be a four dotted force cursor. You can move that thing to anywhere. नहीं, आप उसको हाइड कर दीजिए। इफ यू सी ऑन द हाँ, टॉप, ऊपर आ yeah, रहा है if क्या you ना, हाँ 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 फ्लोटिंग। हाँ हाँ, तो उसको आप हाइड कर दीजिए, हाइड फ्लोटिंग विंडो करके एक ऑप्शन होता है। हाँ ठीक है, आप उसको हाइड कर दो, नहीं आएगा। ठीक दिस इज समथिंग यू हैव टू डू एट योर एंड। ठीक। वो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सारे सिंबल्स दिख रहे हैं प्रॉपरली। हाँ, नहीं नहीं, आप हाइड आप कर एक दो और सर। चीज कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के स्क्रॉल, माउस को स्क्रॉल डाउन कीजिए, छोटा हो जाएगा स्क्रीन थोड़ा सा, तो आपके जो स्क्रीन है डिस्प्ले से ऊपर चला जाएगा, वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो मैं अभी आगे बढ़ूं या पहले सॉल्व करेंगे कैसे? या आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए सर, सही है। ठीक है सर। तो अगर आप भी देखो ना, बीच में ये डिवीजन आ रहा है, राइट। ये डिवीजन, तो ये डिवीजन इसलिए है कि यहाँ पे मेरे टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे टाइम फ्रेम्स खत्म हो गए तो मेरा यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस आर आल्सो देयर। देन उसके बाद मेरा शुरू हो जाता है कैंडल। कैंडल या जो भी आपके हम कह सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स, है ना। हम्म, तो बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, लाइंस, कित हम लोग मेरे ख्याल से कैंडल्स तो सभी लोग यूज करते ही हैं। हम्म। एनीबडी हु यूजेस एनीथिंग एल्स अदर देन कैंडल्स? मैं होलो कैंडल्स यूज करती हूँ। हॉलो कैंडल यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका बाद में देखेंगे कि आप बट ऐसा आई क्यों करते। नहीं, मेरे को इससे भी ठीक है, बार्स भी ठीक है, मेरे को दोनों एक जैसे लगते हैं, खास डिफरेंस नहीं है इनमें। अच्छा अच्छा, ठीक, नो इश्यूज। वो तो विजुअल जिसको भी जैसा लगे ना, अपने हम्म, जैसे कस्टमाइज्ड वे ऑफ लुकिंग एट हाँ थिंग्स है ना, तो वो ठीक है। बस। बट अदरवाइज इफ यू लुक दिस ना, लाइन, स्टेप लाइन, एरिया, और यू लुक एट हाइक एंड आशी, रैंको चार्ट्स अलग, बिल्कुल एक अलग ही सेक्शन है रैंको चार्ट्स का, है ना। देन पॉइंट एंड फिगर्स, इसके बारे में बुक्स लिखी हुई हैं पूरी, इफ यू go deep into this. So we are not going to study about all these things because these are out of course kind of thing. फिर भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो मुझे बताइएगा, I'll share, है ना। But for now, for trading we will use candles and Heiken-Ashi candles जो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, ठीक है। एंड देन हॉलो कैंडल्स आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे विजुअली, जो समझ में आए। द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन
अदरवाइज सेम इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। आप बार्स में भी सेम इंफॉर्मेशन आती है, कैंडल्स में भी सेम आती है, सिर्फ उनका प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आई यूज लाइंस। कैंडल्स तो मैंने देखना कब से छोड़ दिया मुझे पता नहीं, बट एज एन इन्वेस्टर आई ऑलवेज यूज लाइंस। मैं भी बताऊं क्यों, या बाद में डिस्कस करें इस बात को? अभी पहले सर बात, जो लोग क्लोजिंग प्राइस सिर्फ देखते हैं वो लाइन ही यूज करते हैं। जी जी जी। नहीं, रीज़न वो नहीं है सर, मैं बाद में बताऊंगा। इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ वास्ट थिंग टू डिस्कस, बट या जस्ट फॉर यू ऑल टू नो, आई डोंट यूज कैंडल्स फॉर फॉर इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग के लिए यस यू हैव टू। ठीक है सर, आगे चलते हैं। फिर एक सेक्शन हमारे यहाँ क्लोज हो जाता है, तो यू कैन ऑल्सो अगेन यहाँ पे भी आप फेवरेट बना सकते हैं, जो जिनको भी आप मोस्टली यूज़ करते हैं, यू कैन डू दैट। देन कम्स इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम सभी लोग, हमारा फेवरेट है कि जितने ज़्यादा इंडिकेटर लगाएंगे उतना ही मज़ा आ जाने वाला है, ऐसा एक मिथ है, जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस सेक्शन यू ऑल नो, राइट। सो इसमें देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव few uh, a few what should I sections या एंट्रीज ना। तो फेवरेट्स में वो हैं जो आपके फेवरेट्स हैं, माई स्क्रिप्ट में हैं जो आपने इंडिकेटर खुद बनाए हैं, सो दीज आर माई इंडिकेटर्स विच आई हैव क्रिएटेड। टेक्निकल्स में यू सी, डिटेल्स में भी नहीं जा रहे हैं, अभी मैं आपको सिर्फ, जैसे मैंने बताया था ना कि हम लोग सिर्फ अपने आप को फैमिलियर कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, राइट। फिर उसको यूज़ कैसे करना है वो बाद की बात है। तो टेक्निकल्स में हमारा आ गया अभी इंडिकेटर। इंडिकेटर में आप देखिएगा कि मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, है ना, जो भी आप यूज़ करते हैं, RSI, कॉन्वर्स RSI, ADR, ऑल दिस। नॉट श्योर इफ यू हैव सीन दिस थिंग, ये भी है स्ट्रैटेजीज, राइट। स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? स्ट्रैटेजी इज बेसिकली समथिंग दैट यू डिज़ाइन एज अ कोडर। मान लीजिए मैं डिज़ाइन करता हूँ, जैसे हम लोग इंडिकेटर बनाते हैं ऐसे हम स्ट्रेटजी भी बनाते हैं कि ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, वैसा होगा तो मैं इफ़ एंड एल्स कंडीशंस रहती हैं उसमें। और फिर हम ये देखना चाहते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी का पास परसेंटेज क्या है, उसमें मुझे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अगर तो स्ट्रेटजी टेस्टिंग भी इसमें होती है। अगर आप नीचे देखें, देखिए स्ट्रेटजी टेस्टर दिख रहे हैं ना आपको, तो यू कैन लोड योर स्ट्रेटजी एंड यू कैन टेस्ट कि वो हाउ डिड इट परफॉर्म। तो मेरे ख्याल से उसको डिस्कस करने की तो ज़रूरत है नहीं, इट्स फॉर पीपल हु कोड इट और हु यूज़ इट, सिर्फ देखने के लिए। सो है इसमें, जैसे सपोज आप RSI यूज़ करते हैं, मैकडी यूज़ करते हैं, तो मैकडी स्ट्रेटजी ने एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कितनी बार आपको फॉल्स अलार्म दिए, फॉल्स अलर्ट्स दिए या सही अलर्ट दिए, आपका सक्सेस रेट क्या रहा, कितना कमाया आपने या कितना गंवाया आपने, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर। प्रोफाइल्स पे जाते हैं तो ये डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। इसमें एक प्रोफाइल के ऊपर हमारी बात होगी बाद में, जिसको हम बोलेंगे सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। मैंने इस बारे में पूछा था एक बार, तो विल लुक इनटू इट। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स और डे ट्रेडर्स एंड इवन फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को दिस टूल विल गिव यू राइट एंट्री। अब आप महंगा नहीं खरीदेंगे बेसिकली, है ना, आप बिल्कुल सही प्राइस पे खरीदेंगे चीज़ों को, ना महंगी ना सस्ती। तो उसको यूज़ कैसे करते हैं, विल सी। देन यू ऑल्सो हैव पैटर्न्स। देखिए ये सारे पैटर्न्स यहाँ पर भी हैं। इफ समबडी क्लेम्स कि पैटर्न्स और कहीं पर नहीं है तो वो गलत कह रहा है, बिकॉज यू हैव बेरिश फ्लैग पैटर्न्स, फ्लैग चार्ट पैटर्न्स, डबल बॉटम, डबल टॉप, एवरीथिंग इज है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न को यहाँ पे लाता हूँ। इसमें ट्रिपल बॉटम बना ही नहीं कहीं। लेट मी गो टू 15 मिनट्स। हाँ, अच्छा, तो क्योंकि इसमें कहीं बना ही नहीं तो दिखा नहीं। दूसरा कुछ देखते हैं। बुलिश फ्लैग, ये तो बनेगा ही बनेगा ना कहीं तो। अरे दूसरा कोई स्टॉक देखा जाए।
दिस इज ऑल्सो, जहाँ जहाँ फॉर्मेशन होगा वहीं दिखाएगा ना, इसलिए इसमें बन नहीं रहा है तो नहीं दिखा रहा है। सर एक और चार्ट है, ऑल चार्ट पैटर्न्स, अच्छा, उसमें ये सारे ये सही सारे बताया आप, थैंक यू, थैंक्स फॉर सारे हेल्पिंग, दिखा देगा। थैंक्स फॉर हेल्पिंग सर। ओके, तो यस यू आर राइट, जो हम लोग स्टॉक एज में देखते हैं एक्चुअली वो यहाँ पर भी है, एंड it is very clear here because it shows you the target as well. ये जैसे ही बता रहा है कि ये टारगेट है, ये टारगेट है, एंड इट शोज एवरीथिंग है। सो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू यूज इट फॉर योर अच्छा ज्ञान सर, जी जी जी। ये टारगेट नीचे जो दिखा रहा है वो हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये टारगेट तो हाँ, हाँ टारगेट नीचे से फॉलिंग फॉलिंग वेज है ना, हाँ वो हमेशा ऊपर ही तो नहीं जाएगा, शॉर्ट वालों के लिए अच्छा है ना। सी होता क्या है ना, जब आप जब भी मूवमेंट देख रहे हैं ना, उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, हाँ या तो वहां से ऊपर जाएगा या वहां से नीचे जाएगा, दोनों ही पॉसिबल है ना। हाँ जैसे हाँ आप जैसे आप जब जीटीटी लगाते हो तो हम्म आप उसके दोनों बॉर्डर सेट करते हो कि मेरा टारगेट 5% का है फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे हम्म 5% मिल जाए तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन हम्म ये भी होता है कि 3% से ज़्यादा नीचे गिर गया तो भी निकल जाऊंगा, हम्म है ना। दोनों दोनों चीज़ें, दोनों बाउंड्री सेट करनी होती है ना। हम्म एसएल भी मारते हो आप, और अपना प्रॉफिट भी जो आपको लेना है। तो हम्म दिस इज सेम इन दिस केस। अगेन आई डोंट यूज ऑल दिस, बट दिस इज द आंसर। ठीक है सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी है सर इसमें? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का देख लेते हैं, हाँ, बिल्कुल देख लेते हैं। वो तो आप पिवट से देख लो सर, है वैसे ये रहा। नहीं नहीं, ये तो स्क्रिप्ट है, लेट मी सी। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। तो एजाज भाई इसमें क्या है ना, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, एज अ ट्रेडर देखना है ना, सॉरी मैं बार बार ट्रेडर और इन्वेस्टर में वो कर रहा हूँ, वो करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि दोनों का मेथड अलग है ना। अ, आइए, तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, पिवट अगर आपने नहीं यूज़ किया है एजाज भाई, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पिवट, है ना। तो आप ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, या लोगों के क्रिएट किए हुए स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट यू स्टार्ट विद स्टैंडर्ड। तो ये आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट दिख जाते हैं। तो ये पिवट पॉइंट आपका, यू कैन कलर इट लाइक, पिवट को दूसरा कलर दे दीजिए, है ना, जस्ट टू बी श्योर कि। तो ये नीला वाला पॉइंट है ना, ये मेरा पिवट है, और इसी के अराउंड मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यू सी दिस एस एंड आर, राइट। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, टोटल 5 सपोर्ट्स, 5 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है जो हाई लो से बनता है, इसका कैलकुलेशन है। दूसरा तरीका, अच्छा यहाँ पे आप चाहें तो, मेरे को ज़्यादा नहीं देखना, मेरे को 3 ही देखने हैं, सो यू कैन क्लीन इट। यहाँ पे प्राइस पॉइंट भी आ रहा है। और अदर वे टू नो द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वुड बी योर फिबोनाची। इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो लोग यूज़ करते हैं टू टू फाइंड इम्पॉर्टेंट points, right? So these are Fibonacci series 236, 382.5 this. तो फॉर एग्जांपल ये नीचे जा रहा है, तो और कितना नीचे जा सकता है, तो फिर पहला स्पेकुलेशन होता है कि यहाँ जाके थोड़ा सा रुकेगा, है ना। तो या इस अभी इस जोन में है। तो ये सब चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता। और इसमें होता क्या है ना, ये इस लाके फोरकास्ट हो गया तो बोलेगा देखा मैंने बोला था, नहीं हुआ तो फिर लॉस हुआ तो किसी को बताएंगे नहीं, अपने पास रख लेंगे। तो उस रिस्की गेम में अगर आपको जाना है तो ये आपकी मर्ज़ी है, बट ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। अंदाजे पे ट्रेडर तो बात कर सकता है, इन्वेस्टर कभी नहीं बात करेगा। आई वोंट पुट माई 1 करोड़ एनीवेयर विदाउट प्रॉपर स्टडी एंड विदाउट नोइंग वेयर आई एम पुटिंग माई हार्ड अर्न मनी, बेस्ड ऑन कि 15 मिनट में क्या हो रहा है और 1 घंटे में क्या हो रहा है और फिबोनाची क्या कर रहा है। ऑल दिस इज लोगों के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग में शायद काम करता है, क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग को अगर मैं रियल लाइफ से जोड़ता हूँ तो इट इज़ समथिंग लाइक आप एक चलती हुई ट्रेन पकड़ रहे हैं, और जो आपको पता है कि अभी स्पीड पकड़ने वाली है, और इससे पहले कि वो रुके आप उसमें से उतर जाते हैं और अपना
छोटा मोटा हिस्सा जो भी आपने सोचा था वो लेके आप आ जाते हैं। तो इसमें नथिंग नथिंग रॉन्ग इन इट, बट इट इज़ अ रिस्की गेम। चढ़ती हुई ट्रेन में चढ़ना इज़ अ रिस्की गेम, उतरना भी इज़ अ रिस्की गेम। एंड इसीलिए होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चढ़ते उतरते हैं तो भी आपका नेट रिजल्ट कोई खास नहीं आता। यू कैन नॉट जनरेट वेल्थ यूजिंग, मतलब लोगों ने किया होगा, आई एम नॉट सेइंग इट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। देयर वुड बी एक्सेप्शंस, बट इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अगर ये होता भी है तो यू हैव टू अचीव इट एट कॉस्ट ऑफ योर योर पीस ऑफ माइंड, फैमिली, हेल्थ। ऐसे पैसे का आप क्या करोगे यार? मतलब मेरे लिए तो नहीं ऐसा पैसा काम करेगा जहाँ पे मुझे इन सब को साइड में रख के काम करना पड़े। दैट्स इंडिविजुअल्स चॉइस। आगे चलते हैं सर, आगे चलें और कुछ क्वेश्चन इसमें तो बताएं। नहीं, चला जाए आगे सर। ठीक है सर। सो अब अपन चलते हैं ना टेम्पलेट्स में। इम्पॉर्टेंट इफ यू हैव नॉट यूज्ड इट येट। इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ। कि मैंने बताया था टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है ना, रिपीटेटिवली हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम उस काम को वन टाइम करके रीयूज कर सकते हैं। तो इन केस आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको यूज़ कीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए मैंने, अब मैं एक ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ जो आप कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं जाता हूँ निफ्टी पे। हम आज भी जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको पहले नहीं पता होंगे और आप उनको अपने प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कंपैरिजन। ठीक है, निफ्टी 50 को लाया कंपैरिजन के लिए। सॉरी मैं कैंडल में कंफर्टेबल नहीं हूँ इसलिए आई एम चेंजिंग इट टू दिस थिंग। तो अभी मेरे को ये देखना है ना कि निफ्टी के कंपैरिजन में सीएनएक्स, आईटी, ऑटो, you can add as many as you can. Finance, PNX, PSE, metal, MNC, pharma, media, infra, realty, energy, और क्या रह गया? ऑटो, ऑटो हो गया। देखते हैं सीएनएक्स। माइनिंग ले लीजिए भैया, अभी माइनिंग भी थोड़ा दिख रहा है। माइनिंग का सीएनएक्स नहीं है। आई डोंट थिंक वी हैव माइनिंग का कोई सीएनएक्स है है। शायद, शायद, श्योर? शायद है, शायद, आई एम नॉट श्योर। शायद विल नॉट हेल्प। बताओ कौन सा है? ये आपके सामने देखो, कंजम्पशन, कमोडिटीज, सर्विस है। सर्विस ले सकते हो, है ना? मैंने सारे ले लिए मेरे ख्याल से। देखिए आईटी, एफएमसीजी, फाइनेंस, मेटल, वो उसका इंडेक्स बनाना पड़ेगा, शुगर बनाना है, पड़ेगा। हाँ, माइनिंग मतलब है। वो रेडीमेड नहीं है, इट्स नॉट देयर इन ट्रेडिंग व्यू। फिलहाल इतना लेते हैं, आपको मिले तो आप ऐड कर लेना। तो पॉइंट इज कि यू कैन ऐड, राइट? ओके, सो इसका भी परसेंटेज में चेंज करेंगे हम लोग। बिल्कुल करेंगे सर, परसेंटेज में ही करेंगे। जो भी हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे एज एन इन्वेस्टर, भी इन्वेस्टर ही बेसिकली, उसमें एवरीथिंग इज कंपैरेटिव। तो ऐसा समझिए, हमारा मॉडल ऐसा समझिए कि क्लास में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो हम लोगों का डिसिप्लिन ये है कि जो स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहा है, जनरली तो ये होता है जो अच्छा नहीं कर रहा है उसको एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है कि वो अच्छा कर ले। और जो अच्छा कर रहा होता है तो उसको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, है ना? यहाँ पर थोड़ा सा साइकोलॉजी डिफरेंट इसलिए है कि जो अच्छा नहीं कर रहा है उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं, हम जाके उसको बोल नहीं सकते तो अच्छा कर। तो क्या करेंगे, हमारा मोटिव यही रहेगा कि जो अच्छा नहीं कर रहा है हम उसका हिस्सा निकाल के जो अच्छा कर रहा है उसको देंगे। पूरा नहीं, बट इफ सम स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग वेल,
since a long time or a predefined date that we will know वो डेट क्या होनी चाहिए. सर तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे कीजिए जरा. हाँ सॉरी गुड पॉइंट. डेली ही होना चाहिए. दिस शुड नॉट बी 50 मिनट. इसको 15 मिनट्स वगैरह में मत कीजिएगा. इट डजंट नहीं. वर्क दैट वे, राइट? तो थैंक्स फॉर दैट. अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए हम ले लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कि दिसंबर है ना. फॉर एग्जांपल दिस इज रैंडम, ऐसा होता नहीं है, मैं अभी रैंडम ले रहा हूँ. तो 1 दिसंबर से अगर मुझे देखना है कि कौन सा सेक्टर में तेजी है एज कंपेयर टू निफ्टी, तो निफ्टी तो हमने भी ऐड नहीं किया है अलग से, लेकिन वो प्राइमरी है. तो लेट मी चेंज इट टू रेड, है ना. दिस इज माय प्रेफर्ड कलर फॉर निफ्टी, रेड, बिकॉज दैट इज अ लाइन फॉर मी. तो ये रेड दिख रहा है आपको, ये दिख गया, ठीक है ना. अभी एक बात बताइए, एज एन इन्वेस्टर वुड यू इन्वेस्ट इन FMCG, IT, pharma and all? Would you, when you know it is below Nifty here? निफ्टी के नीचे वालों को हम छोड़ देंगे सर. Anybody else? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? सर पर ये महीने में नहीं चला, पर हो सकता है आगे चल जाए, मतलब ओके. हो सकता. पर जैसे सर मुझे लग रहा है थोड़ा सा, जैसे आप RS देख, मतलब रिलेटिव आप देख रहे हैं, जी. तो शायद आप भी कहीं ना कहीं मोमेंटम देख रहे हैं. नहीं, मोमेंटम नहीं है. रिलेटिविटी इज परफॉर्मेंस बेसिकली. मैं ये नहीं देख रहा कि कैंडल्स क्या कर रही हैं, मैं उसका रिलेटिविटी इन अ पीरियड ऑफ ना टाइम में देख रहा हूँ. टाइम पीरियड में इतने ड्यूरेशन में क्या रहा है, एंड दैट टाइम पीरियड कुड बी 15 ईयर्स एज वेल. ठीक है, विल डिस्कस दिस. देखिए इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में फ़र्क मेंटल या कहिए कि सेट ऑफ उसका है, क्या कहना चाहिए इसको, व्हाट इज दैट वर्ड, कि आप चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, है ना. यहाँ पे देखने का तरीका ये नहीं है कि मैं मैकडी क्रॉस ओवर देख रहा हूँ. यहाँ देखने का तरीका ये नहीं है कि मैं सुपर ट्रेंड देख रहा हूँ. यहाँ देखने का तरीका ये है, और ये भी नहीं है कि मुझे जल्दी जल्दी पैसा निकालना है, या जब उसमें गति आएगी तो ही घुसना है. तो मैंने तो अभी देखिए आपको ये नहीं बोला कि मैं FMCG में नहीं घुसूंगा. आई हैव नॉट गिवन यू द आंसर, आई वाज आस्किंग, राइट. तो मे बी आप मेरे से बोलेंगे तो मैं फार्मा में घुस जाऊंगा. मैं कुछ देख रहा हूँ जिस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि मैं तो फार्मा में जाऊंगा, आप नहीं चाहेंगे, है ना. सो इट्स नॉट मोमेंटम, इट इज स्टेट ऑफ माइंड जिससे आप घुसते हैं. इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे ना, तो अगेन मैंने कहा है कि आप उसको इस तरह से नहीं करोगे कि मैं कहीं फैमिली के साथ, मुझे कहीं जाना है, मुझे अपना जॉब करना है, और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार 2 घंटे हो गए मैंने स्क्रीन नहीं देखा, मेरे स्टॉक नीचे ना चला गया हो. तो ये ट्रेडर के दिमाग में हमेशा रहेगा, इन्वेस्टर के दिमाग में ये कभी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा. सर ये भी तो है, जैसे देखिए रियलिटी, FPSC, एनर्जी, ये जी सेक्टर ऑलरेडी भाग चुके हैं. क्या हम्म. भरोसा है कि आगे भी भागते रहेंगे? ये हो सकता है वहां से नीचे गिर जाए. तो हाँ हम भी वो कहीं ना सब कहीं स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं ना. वो हम डिस्कस करेंगे. अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया बताया ही नहीं है. मैंने नहीं तो बोला नहीं नहीं ना कि मैं PSC में जा रहा हूँ, मैं तो आपसे नहीं, पूछ रहा हूँ हम आप क्या हमारे कर. नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं. हम तो जो सुन के आ रहे हैं, देख के आ रहे हैं. जी ऐसा नहीं होता है. तो ये जान लीजिए ऐसा नहीं होता. इफ इट वाज सो सिंपल तो मैं यहाँ होता ही नहीं, है ना. इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स, मैंने बताया है तो किसी वजह से ही बताया होगा. इट वाज सो सिंपल तो मेरी क्लास आज ही खत्म हो जाती. नहीं. ठीक है ना सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका क्या सोचना है. तो ये सोचना गलत इसलिए है कि मैं FMCG में नहीं जाऊंगा या IT में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एज एज सुन एज आई चेंज दिस स्टार्टिंग पोजीशन, राइट, IT तो ऊपर आ गया, राइट. देखिए IT निफ्टी के ऊपर आ गया. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. मैं यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ 26 अक्टूबर 23 से. तो सिंस 26 अक्टूबर 23 IT is working better than Nifty. But for example, this since 15th December IT लो परफॉर्मर है. तो इन चीज़ों को कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो हम बाद में देखेंगे. इट्स अ अच्छा, इसको अच्छा, कंपेयर करने के लिए हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके जाएंगे.
एक्सट्रीम तो वो लेफ्ट पे पीरियड सेलेक्ट हो जाएगा। जी, एक्सट्रीम लेफ्ट पे उस पॉइंट को लेके जाएंगे जिस पॉइंट से आपको देखना है वो यानी पॉइंट। यानी वो डे लेके जाएंगे जहां से हमें कंपैरिजन करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे सर आप, राइट, है सर ना। ये कैसा डिपेंड करता है कि हम किस मतलब कितने टाइम पीरियड से देखा जाए, मतलब किस मतलब हाँ, माइंडसेट वो से देखे उसको? वो उसका स्ट्रेट आंसर नहीं है प्रवीण भाई, तो वही हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। बट दिस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दिस हैज मैनी 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 पैरामीटर्स। बट वो पैरामीटर्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देते हैं कि वो डेट क्या होनी चाहिए, वो वक्त क्या होना चाहिए, है ना। बट मैं बस अभी ये बता रहा हूँ कि चेंजिंग द रेफरेंस और स्टार्ट पॉइंट चेंजेस एवरीथिंग, है ना। तो कीप दैट इन माइंड कि स्टार्ट पॉइंट इज द की। ठीक है सर, आइए सर इसको आज जो सेव कैसे करेंगे ये तो बता दें, बताइए। किसको सर बताइए। ये जो राइट साइड में जो अन्य हमने लिखा है उधर सेव्ड आया ना, वही से करना है ना सेव हाँ, इनको अब सब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तो सेव इंडिकेटर टेम्पलेट आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको सेव करिए, रिमेंबर सिंबल कीजिए, रिमेंबर इंटरवल कीजिए और एक नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि सेक्टर, ये तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट सेक्टर सेक्टोरियल डाल दीजिए, सेक्टोरियल। सेक्टोरियल टेस्ट नहीं, मैं डिलीट कर दूंगा जस्ट टू शो यू, ठीक है। देन यू कैन सेव इट, सो आई एम नॉट सेविंग इट, आई ऑलरेडी हैव इट। इतना क्लियर सर, आगे चले, आगे चले सर। सर एक और चीज है, राइट साइड में जो अन्य करके आ रहा है सर, वहां भी कुछ आता सेव हो जाता है अपने आप, वो चार्ट ये क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, काफी बार देखा मैंने। यहाँ पर, हाँ वही वही, हाँ, ये तो क्या इसमें है, ये आप, क्या सेव होता है यहाँ पे? इसमें आपको करना क्या है, ये ऑटो सेव है ना, इसको ऑफ कर दीजिएगा। अगर इसको आप ऑफ नहीं करेंगे तो अपने आप सेव होता रहेगा, विच इज ओके, नॉट यू वांट, हमें राइट। जो जरूरत नहीं है, हाँ कोई मतलब जो भी हाँ हमने देखा सब कुछ अपना सेव हो जाता है, पुराना से हो जाता है। हाँ, वो इसलिए हो जाता है कि आपका ये ऑन होगा, आप इसको ऑफ कर देना, ओके। ठीक है सर। और आपको सेव करना होगा तो ये सेव आ रहा है, फिर आप इसको सेव कर देना यहाँ पे। तो आप मैनुअली सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा, ठीक है। बट ये लेआउट है, मैं अभी यहाँ पहुंचा नहीं हूँ। हमने अभी टेम्पलेट की बात की, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट एंड लेआउट। टेम्पलेट में कोई इशू, टेम्पलेट में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं सर। तो अब यहाँ पे आपको ये कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं है, अगेन सेम थिंग है, जिनको भी आप फेवरेट बनाएंगे, राइट, दे विल अपीयर हियर, ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, तो देखिए हमने अभी टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने में दो तीन चीज़ें देखी, जैसे कि टेम्पलेट को सेव करके रखेंगे तो आपका बार बार का करने का टाइम बचेगा, आप क्विकली टेम्पलेट पे जाएंगे, क्विकली आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, और फिर हमने फेवरेट में ऐड करते हैं तो बार बार मुझे वो स्क्रॉल करके और उसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऊपर ही दिख जाता है, टाइम फ्रेम दिख जाता है, कैंडल्स दिख जाती हैं, चार्ट पैटर्न्स दिख जाते हैं। एंड देन सिमिलरली हमारे जो टेम्पलेट्स हैं उनके भी शॉर्टकट्स ऊपर दिख जाते हैं, जो भी हमारे फेवरेट्स हैं। आगे चलते हैं, अलर्ट्स। नाउ अलर्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट इज अ टाइम सेविंग टूल एंड इट ऑल्सो सेव्स ऑल योर स्टडीज। जैसे मान लीजिए, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ग्रेट, आप एक काम कर सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, खैर आगे चलते हैं। तो अभी क्या है ना, मान लीजिए मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ, अब कोपरन को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार ये ना, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। देखिए वॉच लिस्ट में अगर आप हर चीज़ को ऐड करने लगेंगे ना, तो वॉच लिस्ट इन इटसेल्फ ही उसमें 1000 स्टॉक हो जाएगा। वॉच लिस्ट का मकसद ये नहीं होता है कि जो भी आपको लगे उसको आप वॉच लिस्ट में लेके डाल दो। वॉच लिस्ट बहुत केयरफुली बनती है, वॉच लिस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब डिटेल में तो देखिए मैं हर चीज़ में जाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई विल डिस्कस कि वॉच लिस्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। इफेक्टिव वॉच, मैं अपनी वॉच लिस्ट से 1 मिनट के अंदर 2-3 स्टॉक निकाल के दे सकता हूँ आपको हर दिन, जो काम करेगा फॉर अ ट्रेडर। इन्वेस्टर के लिए थोड़ा देखना पड़ता है,
लेकिन इट इज सो क्विक, है ना, कि वो मुझे सामने दिख जाता है व्हेन आई लुक इनटू इट। दैट्स बिकॉज ऑफ वॉच लिस्ट मैनेजमेंट। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो मान लीजिए इसमें मेरे को लग रहा है ना कि ये जब इसको तोड़ेगा, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, इसको ऐसा मत लीजिएगा, ये अच्छा है, जाएगा ऊपर, मुझे पता है। बट मान लीजिए मैं ये ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, तो कंफर्मेशन यहाँ आ ही गया ऑलरेडी, इट विल गो। बट ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे लगता है ये ब्रेकआउट आएगा तो मैं इसमें घुसूंगा। तो देखिए यहाँ पे ना एक प्लस साइन आ रहा है, यू सी दैट प्लस साइन, है ना, ऑन दी राइट हैंड साइड। एक तो ये आ रहा है, यू कैन क्लिक हियर, और यहाँ पे आता है ऐड अलर्ट ऑन होप रन एट 326.10। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अलर्ट बन जाएगा। तो क्योंकि जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया था तो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था, मेल आईडी दिया था, राइट? तो उसको पता है आपका नंबर और मेल आईडी। यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल एंड ईमेल एज सुन एज दिस कंडीशन इज मेट। तो जैसे ही कोपरन क्रॉस करेगा 326.10 को, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, हर दिन देखने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। और आपने जो स्टडी की थी वो वेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि आपने जब स्टडी की तो आपको उसने अलर्ट में डाल दिया आपने उसको। एंड बी रिलैक्स्ड, बार बार चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं। आप तब देखेंगे जब वो अलर्ट आपको ट्रिगर होगा। ठीक है, अभी अलर्ट को मैं जरा डबल क्लिक कर रहा हूँ, सो लेट मी डबल क्लिक हियर। सो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं देखिए। क्रॉसिंग, तो एक था क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब हो गया कि ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन इस बाउंड्री को अगर क्रॉस करे तो। एक है हमारा क्रॉसिंग अप, एक है क्रॉसिंग डाउन। तो दोनों में फर्क पता ही है ना, एविडेंट है। ग्रेटर देन, लेस देन, एंटरिंग चैनल, एग्जिटिंग चैनल, इनसाइड, आउटसाइड, मूविंग अप, मूविंग डाउन, मूविंग अप परसेंटेज, मूविंग डाउन परसेंटेज, देयर सो मेनी ऑप्शंस। ट्रिगर कब होगा? एक बार होगा, या जब भी ऐसा होगा हमेशा होगा। तो कई बार क्या होता है ना, प्राइस जैसे इस प्राइस जो है इस पॉइंट से ऊपर नीचे कई बार जाएगा मान लीजिए। तो ये आपको सिर्फ एक बार बताया जब क्रॉसिंग हुई है, या जब भी वो ऊपर नीचे इसके अराउंड हो रहा है तो बार बार बताए। तो आई प्रेफर एवरी टाइम, क्योंकि मुझे अगर बार बार किसी चीज़ का अलर्ट आता है ना, तो इसका मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने का उस पॉइंट पे, है ना, ऊपर नीचे। फिर आप जाके देख लेंगे, वंस होगा तो आप मिस कर सकते हैं कि आया था बट आपने देखा नहीं। इट्स अप टू यू, बट ओनली वंस विल ओनली गिव यू अलर्ट जब ये यहाँ से क्रॉस करेगा। उसके बाद ये कभी भी जिंदगी में आपको अलर्ट नहीं देगा। एवरी टाइम में वेन एवर इट क्रॉसेज दिस लाइन, जब तक ये अलर्ट है तब तक ये हमेशा आपको अलर्ट देगा। देन यू हैव ओपन एंडेड अलर्ट और अ डेट। सो ओपन एंडेड मतलब ये अलर्ट कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको डेट देना चाहें कि आई एम जस्ट मॉनिटरिंग इट फॉर से 1 मंथ, 31 जैन तक देखते हैं, ऐसा होता है तो ठीक, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आई प्रेफर ओपन एंडेड अलर्ट्स, क्योंकि मैं वॉच करता हूँ स्टॉक्स को, कई बार तो 1 साल तक भी करता हूँ, है ना। 6 महीने भी हो जाता है, जब आप देख रहे हैं कि वो ठीक है सो रहा है, कब उठेगा, ऐसा हमेशा आपको करना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टर हैं। यू डोंट इन्वेस्ट योर मनी जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे अपना मैसेज अपने आप आ जाता है, यू कैन, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन सेव इट। तो ये हो गया। आपको अगर डिलीट करना है अलर्ट को तो आप यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अलर्ट में कोई क्वेश्चन किसी को? चलिए सर आगे चलें फिर। ओके, नाउ रीप्ले, ब्यूटीफुल फीचर। जो लोग भी ये देखना चाहते हैं कि एक मिसकंसेप्शन है लोगों का और ये मार्केट में ऐसा फैलाया गया है, तो जो नए हैं ना, आप लोग नए नहीं होंगे, टीएमपी में कोई भी नया नहीं है एक्चुअली, बट जो बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू होता है ना मार्केट में, उसको क्या दिखाया जाता है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। उसको ये दिखाया जाता है,
which makes no sense to me. Not to me, which absolutely makes no sense. वो क्या बोलेगा ना, आइए आपको एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी बताते हैं। ये देखिए, ये नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, आरएसआई वीक था, आरएसआई ने जैसे ही इसको क्रॉस किया हमने खरीद लिया, और ये देखिए ये क्या हुआ। अगर आप इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये बिल्कुल ना करें। डजेंट मेक एनी सेंस। कुछ लोग एडमिट कर सकते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स अप टू यू। हर आदमी ने किया है सर। मुझे पता है। पर ये बहुत ही जनरल प्रैक्टिस है सर, ये लोग करते ही हैं और हम खुद भी फॉलो करते हैं इसे। जी मुझे पता है, मत कीजिए सर, मतलब सर सी एज सबसे एन बड़ा इन्वेस्टर तो दिक्कत बिल्कुल ये मत है, कीजिए। मतलब मैं तो ये बात सुन के सर शॉक्ड हो रहा हूँ कि हर मतलब कोई अभी हर हम कोई ये क्या चीज कर रहे थे। बताता अगर है। अगर आप जैसे लोग ये बात कह रहे हैं तो मतलब कितनी बड़ी गलती कर रहे थे हम अभी तक। मैं सर इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सी क्या होता है ना सर, आप कोई भी मेथड जब आप यूज करते हैं ना, देखिए स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तो पता ही ना, मैं अभी सिक्के को उछालूंगा तो मेरी विन होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, और राइट लूज सर। होने की भी 50 है। राइट उसी सर। सिक्के को मैं 2 बार उछालूंगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 25% हाँ, हो गई। प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। बड़ी नहीं, कम हो गई सर। यही यही तो गलतफहमी है। अगर मैंने 2 बार उछाला तो मैं विन करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी 25%, क्योंकि मैंने 4 बार उछाल दिया, ओके। राइट? ठीक है। साइकोलॉजिकली आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको बिल्कुल उल्टी पिक्चर नजर आएगी। मैं आपको जितनी बातें बताऊंगा उल्टी ही बताऊंगा, बट दे विल मेक ए लॉट ऑफ सेंस। और इसी का फायदा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप क्या करोगे। अच्छा सर, एक चीज है मतलब कहीं ना जी कहीं हमारे माइंड में ये आती है, मतलब जब हम इस चीजों को फॉलो करते हैं या चीजों को देखते हैं जी जी कि मतलब जो चीजें मार्केट में, मतलब यूट्यूब हो गया या बहुत सारी आजकल मीडिया चैनल्स हैं जो ये जी दिखाते हैं जी। कि जितनी भी चीजें दिखाई जा रही है, ऐसा तो नहीं कि मतलब हमको ट्रैप में डालने के लिए दिखाई जाती है, जबकि बैक एंड में बिल्कुल मतलब कुछ असली पिक्चर कुछ और ही चल रही होती है जो हमें बिल्कुल पता ही नहीं होती ऐसा आम ही है पब्लिक सर, को। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है ना। देखिए आप अगर कोई भी गैस वर्क कर रहे हैं, आप खुद ही सोचो ना, अगर अगर आपको, जैसे मैंने आपको अभी सेक्टर कंपैरिजन दिखाया, वॉज इट अ गैस वर्क? नहीं ना। नहीं सर। तो अब मैं अगर आपको इसी तरह की चीजें बताऊं जिसमें कोई गैस वर्क नहीं है, एविडेंट है, राइट, वो नहीं है ना। अभी कैंडल ऊपर जाने से थोड़ी मार्केट चलता है, लेकिन सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो कर रहा है ना। और क्योंकि सेक्टर बिल्कुल सर। परफॉर्मेंस, मैं बताऊं आपको, सेक्टर परफॉर्मेंस इज नॉट अ डेली थिंग। सेक्टर जब परफॉर्म करता है तो परफॉर्म करता है, बिल्कुल सर। लंबे टाइम के लिए करता है। तो अगर आप इतना भी कैच कर लें कि सेक्टर अभी परफॉर्म करना शुरू किया है, यू आर देयर ना, हम्म, आपको पता है। लेकिन बिल्कुल सर, वो तो दिखाई भी दे रहा है है ना, चार्ट वो पर। दिखाई देता है ना सर। अच्छा अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ट्रैप है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल, अब ये वो यूट्यूब वाला बंदा जो ये दिखा रहा है ना आपको, वो ये क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं सबसे बेसिक फंडा यही सिखाया जाता है हमको। सर देखो ना सर, ये क्यों नहीं दिखा रहा फिर? ये तो नीचे चला गया। वो जो आपको दिखा रहा है वो देख रहे हो। हाँ, ये बात भी सही है कि सामने वाला जो हमें दिखाता है हम उसी नजरिए से चीजों को देखते हैं। जी जी, ये कॉमन चीज है। और आप ऐसे नहीं फंसे, आप गंदे वाले फंसे यहाँ पे, देखो वो, बट ही नेवर शो यू इट टू यू। ये आप 76% डाउन चले गए। अच्छा आप ठीक निकलोगे बात भी है। नहीं, क्योंकि देखिए ट्रेडर साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, मतलब सॉरी टू से दैट, बट साइकोलॉजिकली वीक इसलिए होते हैं कि वो एंट्री ही वीक साइकोलॉजी से करते हैं, क्योंकि इट इज समथिंग लाइक कि यार मेरे को 2% मिल जाएगा ना, मेरा काम हो जाएगा आज का, कल का कल देखेंगे। ठीक है, डेली कमाना खाना टाइप का रहता है ना मेंटेलिटी, बिल्कुल तो ठीक बात अभी वही है ना सर। इन्वेस्टर क्या है। करेगा, वो बिजनेसमैन की तरह सोचेगा, मैं अपना पैसा डाल रहा लॉन्ग हूँ, टर्म के लिए थोड़ा है ना। सा। हाँ, नहीं लॉन्ग ना भी हो सर। देखो राज भाई, हम्म। अगर चीज हम्म। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है कि इन्वेस्टमेंट इज मतलब लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं। एफडी करते हैं ना 1 महीने की, नहीं करते? नहीं लेकिन करते, आपको नहीं पता करते। है ना कि मैं 1 महीने के लिए पैसा डाल रहा हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। बिल्कुल ठीक बात सर। बस इतना पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, मैंने कितनी स्टडी की है, कितना इन्वेस्टिगेशन किया है, मैं इसके बारे में कितना जानता हूँ। मेरे से कोई बड़ा, और मैं बड़ा पैसा डालूंगा इन्वेस्टमेंट में, छोटा पैसा कोई नहीं डालता। ठीक बात है सर। तो बड़ा पैसा डालोगे तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा ना सर कि सेफ है कि नहीं सही है। अभी किसी को 100 रुपये उधार आपने दिया है, 100-200 रुपये, तो अभी दिमाग में आता है ना, दे देगा तो ठीक है, मांगे तो मांगोगे आप, ठीक है, लेकिन नहीं भी दिया तो कौन सा आपका एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। किसी को आपने 10 करोड़ रुपए दिए हैं, अभी वो नहीं दिया तो फिर
फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब अगर हमको बहुत ज्यादा मतलब उसमें एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो वो कन्विक्शन बहुत तगड़ा होना चाहिए उसके लिए तगड़ा हमारा। होना चाहिए, तो ये आपको फोर्स करेगा। सी, इन्वेस्टर माइंडसेट विल फोर्स यू टू गो डीप एंड रियली अंडरस्टैंड द थिंग्स रादर देन टेकिंग ए चांस लाइक ए ट्रेडर्स डस। ये बिल्कुल सर। निफ्टी ऊपर जा रहा है, आई मेरा एग्री सर। स्टॉक भी चला जाएगा, और मेरा जैसे 2% होगा ना, मैं निकल जाऊंगा। अगेन सॉरी, मैं ये नहीं कर रहा ट्रेडिंग खराब चीज़ है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं, दोनों के माइंडसेट। परसेप्शन अलग अलग हैं हाँ, सर, क्योंकि राइट। उसके लिए हम ये कोशिश ये करते हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसका कुछ मतलब बेहतर लेके चले, जबकि ट्रेडिंग के केस में जो होती है एक छोटा छोटा। हाँ हाँ छोटा छोटी सोचो कि चलो हमें 2% मिल गया, 4% मिल गया, जबकि हम मतलब इन्वेस्टिंग के केस में ऐसा नहीं सोचते। जी जी, वहां पर थोड़ा बड़ा प्रोजेक्शन लेके चलते हैं। सही बात है। तो अभी व्हेन आई से 9 to 12 मंथ्स, उसको 9 to 12 मंथ्स ऐसा समझिए कि ये रफ फिगर है ना, लेकिन मान लीजिए मेरा कुछ टारगेट था और वो टारगेट मेरा 1 महीने में ही अचीव हो गया, तो मैं निकल जाऊंगा ना, फिर मैं क्यों रुकूंगा बिल्कुल वहां। ठीक बात है सर। ठीक है सर। तो बिल्कुल। इसको ऐसा मत सोचिए, सिर्फ माइंड सेट का फर्क है। हम्म। ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म ही होल्ड करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जब भी लगेगा मिल जाए। कि, है ना सर, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, फिर मैं एक बात और बताऊं राज भाई, अगर आप हम्म। ट्रेडर हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए पीस ऑफ केक ठीक। शायद से है आप ना। ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, इसलिए शायद मैं ये बात शायद ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी नहीं है, तो अभी से आपसे सीखूंगा तो कुछ शायद जी, बेहतर आकलन कर पाऊंगा। बताइए सर क्यों है, मैं बताता हूँ क्यों है। एक बात बताइए, हमेशा लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन्ड होना चाहिए एक ट्रेडर, है हम्म। ना, और फियर ग्रीड ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आप उसको धकेल रहे हो, इट इज समथिंग लाइक कि सिगरेट के ऊपर लिखना कि ये सेहत के लिए हानिकारक है कुछ कुछ वैसा गेम है, राइट। तो एक तरफ तो आप उसको बोल रहे हो कि तेरे को गेन्स हो जाएंगे, तेरे को एक दिन में तू 5% कमा लेगा और साल भर हम्म। में तेरे पास करोड़ों रुपए हो जाएंगे, ऐसा ऐसा हम्म। परसेप्शन आप क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि थ्रेड भी दे रहे हैं छोटा मतलब कि छोटा। आपको आपको डर नहीं होना चाहिए, आपको लालच नहीं होना चाहिए, और हम्म। इस तरह, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। बिल्कुल सर, दोनों बातें नहीं हो तो सकती। जी जी, दोनों बातें तो नहीं हो सकती, और हमेशा ट्रेडर के अंदर ये हमेशा रहता है कि क्या हुआ मेरे स्टॉक का 15 मिनट में, या 2 घंटे में, एटलीस्ट नहीं तो एक दिन में तो हो गई, है ना। हम्म। तो अब आपको कौन सिखाएगा, ये डिसिप्लिन या ये कंट्रोल, ग्रीड नहीं होना चाहिए और फियर नहीं होना चाहिए, ये आपको सीखने को मिलेगा कैसे? ट्रेडिंग कभी नहीं सिखाएगी आपको, नहीं सर, कैसे सिखा सकती है। ट्रेडिंग में तो ऊपर नीचे मूवमेंट इतने होंगे कि आपको ये चीजें आप हाँ नहीं कवर ही नहीं कर सकते इस चीज में। बिल्कुल, आपको आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हाँ। बाकी बीमारियां हो सकती हैं, फैमिली से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, बट बट आप सीखेंगे कभी नहीं। ठीक है सर। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे, ट्रेडिंग माइंडसेट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट को इन्वेस्टिंग। समझ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग के अंदर जिस चीज़ों की ज़रूरत है, पेशेंस हम्म। की, फियर ग्रीड को कंट्रोल करने की, साइकोलॉजी की, वो आपकी ऑलरेडी कंट्रोल इन्वेस्टमेंट ने कर दी है। नाउ यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट टू डू। बस सर, यही आपकी डेप्थ वाली जो बातें हैं ना, यही अच्छी लगती है, जो मैंने अभी तक थोड़ा सा उसमें कन्वर्सेशन में देखा था व्हाट्सएप पर। आज फर्स्ट टाइम मैं आपकी ये क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे जी ये समझाया आपकी जो सोच है सर, कहीं ना कहीं मतलब मेरे मेरे अपने कंपैरिजन में काफी डेप्थ काफी अच्छी है आपके सर। चीजों सर, की काफी डीप डेप्थ में जाकर चीजों को एनालाइज करना, देन की रिजल्ट क्या हो सकते हैं। थैंक आई यू राज लाइक भाई, लेकिन ये ऑब्वियस होता है, मतलब सी, इट। अब जब आप समझ रहे हैं तो आपको समझ रहा आ रहा है ना कि तो ऑब्वियस है, इसमें क्या बिल्कुल है सर। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अच्छा, आइए आगे चलते हैं सर। सो अलर्ट क्या होता है, अलर्ट क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ है ना, अगर जितने भी हमारे इधर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, उसमें ना एक काम कीजिए, आप हमेशा ना प्रैक्टिस कैसे करेंगे ना, ये आप मान लीजिए, इसको यहाँ रख लीजिए लास्ट में, तो क्या होगा ना, अभी यू कैन नॉट सी व्हाट हैज हैपेंड। अभी 12 जुलाई 23 को मेरे को नहीं पता क्या हुआ उसके बाद, मुझे नहीं दिख रहा। हम लोग क्या करते हैं ना, जब ये देखना चाहते हैं कि आरएसआई ऊपर गया तो मैंने एंट्री कर ली और मेरा काम हो गया, तो हम पता है क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं ना लोग, तो आपने क्वेश्चन पूछा कि हाँ बताओ इसका सवाल का जवाब क्या है, तो ऐसा साइड से वो आंसर देख लेते हैं ना कि टीवी वाला काम। तो हम लोग जब चार्ट पूरा देख रहे होते हैं तो हम वो गलती कर रहे होते हैं कि हम आगे का देख लेते हैं, और हमारा दिमाग हमसे बोलता है हाँ यहाँ तो मैं निकल जाता ना, यहाँ तो मैं घुस जाता ना, तो हमें चीज़ें बड़ी ऑब्वियस लगने लगती हैं, जबकि हकीकत में आप ऐसा नहीं करते।
ठीक है। तो क्या करना चाहिए इस चीज से बचने के लिए? आप मत देखो, झांकना ही नहीं है आपको, तो झांकना नहीं तो क्या करेंगे? अब मुझे देखना है कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि RSI जब ऊपर जाता है, मान लीजिए 50 से ऊपर या जो भी, अच्छा मुझे हम्म। कुछ, आप कोई भी मुझे आप बताइए, whoever uses RSI, आप बताइए कि आप क्या देखते हैं? विल सी द सेम थिंग हियर। सर जनरली तो यही देखते हैं कि मतलब ये 50 से ऊपर हो, 50 के ऊपर 50 नहीं, से मतलब ऊपर, 50 भी नहीं, मतलब हाँ जी, कोशिश ये करते हैं ये 60-70 से ऊपर हो। 60 या 70 से ऊपर। या आइए मैं फिर क्या करता जो हूँ ना, एक निफ्टी जो जा रहा है, निफ्टी के थ्रू मतलब आरएफ देखते हैं, निफ्टी के ऊपर जा रही चीजें तो हम उसमें जी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, मैं इसको 60 और कर देता हूँ सर, है ना? और एक चीज और भी कहना चाहूंगा फिर, जो मतलब इसलिए कहना चाहूंगा ताकि आप उसी परिप्रेक्ष्य में हमको चीजों को बता सकें। जी जी जनरली होता है कि हम ऐसा देख करके पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं बीच में, जी। और जैसे पार्टिसिपेट करते हैं अगली बार जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो धराशायी हो जाती है, क्योंकि वो टूट जाता है वहां पे, जो लगाया वो भी चला गया। तो राज समझ भाई में नहीं आता कि क्या गलती कर दी। हाँ, गलती आपने नहीं की सोचा है, तो हमने ठीक था, गलती आपने कुछ भी नहीं की है, और वो गलती चीज आप, ऊपर जाते हुए भी दिख रही थी, जी आरएफआई भी अच्छा दिख रहा था, आरएफ भी अच्छा दिख रहा था। हाँ राज भाई क्या होता है ना, देखिए ऐसा समझिए हम लोग हैं गीदड़ और शेर भी हम्म। हैं। तो जो इन्वेस्टर है ना, जिनके पास हम्म। जो बड़ा पैसा लगाते हैं, हम्म। उनके पास हमसे बेहतर तरीके, एक्सपीरियंस और टूल्स हैं। बिल्कुल सर, नो जो डाउट। डेटा आप नहीं देख सकते ना, उनके पास है। तो तो देर हैज टू बी अ रीजन जहाँ पे विवेक सर 1.5 लाख रुपए ब्लूमबर्ग के लिए मंथली पे करते हैं। देर हैज टू बी रीजन ना, सोच के बिल्कुल देखिए। सर, उसमें मैं कोई क्यों दो दूंगा राय डेढ़ नहीं लाख है। रुपए महीना? मुझे कुछ वैल्यू नजर आएगा तभी दूंगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा आप बताओ, मेरे पास सारे सब्सक्रिप्शन है, मल्टीपल हम्म। टूल्स के हैं, हम्म। आपके पास नहीं है, कौन बेटर करेगा? ऑब्वियस सर, आपके पास ज्यादा बेटर है चांस ना? होंगे। तो जिसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा डेटा है, ज्यादा स्टडी है, अब उनके पास पूरा ग्रुप है एक्सपर्ट्स का, वो गलती करने ही नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक अगर बात है आप सर। किसी की गाइडेंस में है तो वो अगर आप गलती करने भी जा रहे हो तो रोक लेगा कि नहीं नहीं ये मत करो यार, इसमें तो ऐसा बिल्कुल, लग अगर रहा किसी गाइडेंस में है तो गलतियां करने से आप मतलब है सोचेंगे, ना? और अगर इन्फॉर्म सामने वाले को पता चले वो जी इमीडिएट आपको वहां पर रोकेगा, हाँ, और उस बंदे को भाई ऐसा ऐसा नहीं लगेगा करना कि, है। हाँ उस बंदे को ऐसा लगेगा कि उसने वो, ये उसकी सफलता है, जबकि वो उसकी सफलता नहीं है, ये उनके गाइड की सफलता और एक चीज है और ना? भी कहना चाहूंगा, अभी मैंने आपके कन्वर्सेशन में एक चीज और भी देखी थी, नोटिस किया था। जी हालांकि हो सकता है कि हमारी बात से कई लोग एग्री नहीं हो, और ये जरूरी भी नहीं कि हर कोई एग्री हो ही, जी जी जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, कि जी अभी तक मैं खुद भी इसका जो नॉन पेड वर्जन है, मतलब पेड वर्जन यूज नहीं कर रहा हूँ। जी। और करिए सर, करिए हाँ, करिए, और इट हैज अ वैल्यू। जो मैंने आपके लेक्चर मतलब उसमें कन्वर्सेशन देखा, उसमें आपने काफी ओहो। तारीफ की, मतलब अगर आप पेड कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप कुछ बेहतर अचीव कर रहे हैं, नो डाउट डेफिनेटली इस सर। बात से मैं एग्री करता हूँ। तो आपको मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं मुझे करना चाहिए। आपको सर पता लगे, देखिए आप मान लीजिए मैं ऑफ टॉपिक जाऊं तो मुझे रोक दीजिएगा, बट मैं चाह रहा हूं कि हर चीज़ को हम रियल लाइफ से अगर कनेक्ट कर सकें तो ज़्यादा हम्म। बेहतर समझ बनती है। तो फॉर एग्जांपल मैं गिटारिस्ट हूँ, जैसे मैं म्यूजिशियन भी हूँ, मान लीजिए मैं ड्रम प्ले करता हूँ। अभी मेरे को ड्रम प्ले करना मेरा प्रोग्राम है, हम्म। और मुझे दूसरे से उधार मांगना पड़ता है कि ये दे दे यार हम्म। मेरा प्रोग्राम है। हम्म। तो मेरा परफॉर्मेंस क्या रहेगा? क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, है ना? और ठीक बात है वो सर। हो सकता है मुझे मना भी कर दे कि यार, तो डिपेंडेंसी है। अगर आपके मना पास भी कर दे, टूल्स फिर नहीं, जब मैं कर सकता हूँ तब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो टूल्स जब तक आपके पास नहीं होंगे ना, यू कैन नॉट प्रैक्टिस, यू आर नॉट फ्री टू परफॉर्म। तो दे हैव ए वैल्यू। मुझे गिटारिस्ट तो गिटार खरीदना पड़ेगा। अगर हम्म। मैं ऐसा ही कुछ खरीद लाऊंगा जो बस काम चलाना है, तो काम चलाऊ ही मेरी परफॉर्मेंस होगी। अगर मैं क्वालिटी वाली चीज लाऊंगा तो मेरे अंदर क्वालिटी आएगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, सस्ता मत ढूंढिए। आप जब तक सस्ता ढूंढेंगे, इट इज अगेन साइकोलॉजी, कि आप फिर आपकी अप्रोच भी सस्ते वाली हो जाएगी। आप सस्ता मत ढूंढिए। एक बात बताइए सर, एक क्वेश्चन हुआ था ना, या सुकमल भाई हम्म। ने शायद पूछा था कि सस्ते स्टॉक्स हैं। मैं थोड़ा हाँ ऑफ कुछ जा ऐसे रहा ही, हूँ, सही है ना? कुछ ऐसे ही इट्स ओके ना? कन्वर्सेशन किसी को चला। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? ना ना सर, एकदम सही बोल रहे हैं जी आप। जी, ठीक है सर। तो मान लीजिए एक एक बात करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम्म। कि एक स्टॉक है आपका 100 रुपए का, और एक स्टॉक है 5,000 रुपए का। तो जनरल परसेप्शन क्या रहता है ना कि लोगों का, कि ये सस्ता है इसको खरीद लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने 50,000 रुपए के स्टॉक खरीदे, और 50,000 रुपए के स्टॉक, उसमें काउंट ज़्यादा आ जाएगा मानता हूँ मैं, जो जो सस्ता है, दूसरे में काउंट कम आएगा। बट अगर मैं परसेंटेज ऑफ 50,000 लेता हूँ, एक ही बात है ना? हम्म।
उसमें कहाँ अंतर है? व्हाई आर यू लुकिंग फॉर चिप? हाँ, वो क्वांटिटी का मैटर करता है, लेकिन जो हम सम ऑफ द अमाउंट लगा रहे हैं उसमें वो जी तो सेम ही है। हाँ, देखिए क्वांटिटी का ना राज भाई, क्वांटिटी का सोच के ले तो रहे हैं लेकिन उस चीज का फिर यूज नहीं कर रहे। आज कितने लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो ये सोचते हैं कि क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन जब निकलना होता है तो पार्शियल निकलते हैं, बहुत हम्म, कम होंगे, पूरा निकलते हैं, है ना? ठीक बात तो है। आपको तो आपको उसका यूज क्या हुआ फिर? अगर आपने, आपको ज्यादा अमाउंट था तो शायद आप ये सोच रहे थे कि चलो मैं 40% बुकिंग कर लूंगा, या बट ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो सीजन होंगे, जो पुराने होंगे, वो ऐसा करते होंगे। बट जो नया बंदा है ना, वो पूरा का पूरा निकल जाता है, तो फिर उसका फायदा नहीं हुआ ना उसका। कभी कभी तो उसको कोई खरीदने वाला भी नहीं रहेगा, दिन भर ऑर्डर में लगा रह जाता है। हाँ अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना, अब आप सोचेंगे कि ठीक है तुम्हारी बात ठीक है, बट डिमांड तो वहीं से जनरेट होगी जहाँ पे भीड़ होगी, जाहिर सी बात है ना? हम्म। कि सस्ता खाना मान लीजिए कहीं पे मिल रहा है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा खड़े होंगे, 5 स्टार पे, तो फिर हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। हम्म। तो तो जब डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है जो सस्ता है, तो फिर अल्टीमेटली तो हमें डिमांड से मतलब है। लेकिन वो जो डिमांड है ना, अब उसको इस तरह से समझिए कि वो डिमांड ना लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक आज का डिमांड है। जब तो देखिए, किसी मैं भी, यहाँ मैं टोक रहा हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ जी एक जी, चीज कहना चाहता हूँ। जब हम जो अभी आपने बात कही कि हम सस्ते शहरों की तरफ जाते हैं और लगता है हम हैवी क्वांटिटी उसमें ले लेंगे तो जी एक जी, पर्टिकुलर अमाउंट में, हम्म, जबकि महंगो शेयर जाएंगे तो गिनती की क्वांटिटी आएंगी। जी, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी तो है ना कि जो शेयर सस्ते हैं हम्म, उनमें जो पोटेंशियल आगे जाने का वो हम्म, बेहतर भी होगा उन ना कंपैरिजन आप जो। सर, एमआरएफ को देखिएगा, ठीक है? एमआरएफ हम्म, वॉज 93,000 6 महीने पहले, हम्म, अभी 1,30,000 का है। प्रूफ कीजिए इस बात को। अगेन हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बोलूंगा और आपको लगेगा कि इट्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। कैसे उल्टा है? आप 5,000 रुपये का शेयर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे क्योंकि हम्म, आपको महंगा लग रहा है। हम्म, तो एक रिटेल इन्वेस्टर जो कि हम लोग हैं, हम्म, उसको ऐसा माइंडसेट है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पता है ना बिल्कुल ठीक उसको। कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वो उस चीज का फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? पहली बात तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पैसा डालेगा वो महंगे में ही डालेगा, और महंगे में डालेगा और वो जाके मान लीजिए उसको 10% उठा देता है। तो किसी ऐसे स्टॉक में जो 5,000 का 6,000 का एक स्टॉक है, किसी दिन अगर आप उसमें 5-6% की बढ़त देखते हैं, हम्म। तो उसमें कमजोर आदमी नहीं घुसा है। नहीं ऑब्वियस घुसा, है ये ना? तो पक्का है। पक्का कमजोर है, तो नहीं घुसा ना। नहीं और घुसा ना है। ही वो एक दिन के लिए घुसा है। ये भी ठीक है। ठीक है ना सर? ऑब्वियस है, हम सोचते ऑब्वियस नहीं है है, सर, ऑब्वियस है ना? ऑब्वियस है सर। ऑब्वियस है ना? तो बस हम आप, सोचते नहीं उस लेवल पे। जी, और अगर, अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, अगर कुछ उल्टा हो गया तो सबसे पहले कौन भागेगा? इन्वेस्टर नहीं भागेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है भागेगा। फ्लक्चुएशंस आते हैं। जो हाँ हाँ। कमजोर लोग हैं वो भागते हैं जब भी मार्केट में करेक्शंस होते हैं, है ना? हम्म। तो सबसे पहले कौन भागता है? जो, ऑब्वियस है, जो शॉर्ट टर्म जिन्होंने के आगे लिए है। तक सोचा नहीं होगा, अरे साला मेरे हाँ 2% के लिए आता है, मैं तो 4% नुकसान हो गया। बिल्कुल। तो अगर 5 रुपए के शेयर में 4.5 रुपए हो गए ना, सारे भाग जाएंगे। सेम अगर एग्जांपल 1,000, मैं आपको बताता हूँ सर, जी मतलब मैंने अभी कुछ दिन, मतलब हो गए मेरे को 6-7 महीने। जी, लाइफ उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी था। तो हम्म, मैंने कुछ उसका शेयर लिए थे, आप क्या बोलते हैं आपका, बजाज फाइनेंस के। जी साथ मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पर। जी जी, तो उसमें मैंने 72 पे लिए थे। हम्म, और वो जाके एक टाइम पर मेरे लेने के बाद सिचुएशन ये बनी कि 1 फट पे आ गया। हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन था कि नहीं, उस पर जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा या समझा या थोड़ा बहुत स्टडी किया कि नहीं, ये तो लंबी रेस का घोड़ा होना चाहिए। जी, और मैं उस पर डटा रहा, तो आज वो देखिए 77 यहाँ तक कि 7800 तक भी गया था। हम्म, 7800 वापस ये वो मतलब 6,800 800 तक आ गया, जबकि खरीदा हुआ रेट में ना 7200 का है वो। जी तो जी आज फिर जी, देखिए वहां पर पहुंच रहा है। हम्म। और आगे उम्मीद भी है कि आगे बेहतर जाएगा वो। हाँ सर, इसमें ना एक चीज हम डिस्कस करेंगे, एडेप्टेशन बोलते हैं उसको। हम्म, तो पहले क्या होता था ना, अगर आज से 10 साल पहले आप देखेंगे तो हम लोगों का माइंडसेट कुछ और था और आज कुछ माइंडसेट दूसरा है। जैसे कि, और फिर टेक्नोलॉजी का भी फर्क है। मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि
टेक्नोलॉजी की वजह से एडेप्टेशन कितना फास्ट हो गया है। कोई चीज़ मार्केट में आती है, लोगों को पसंद आती है, रातों रात वो चढ़ जाती है और लोग उसमें घुस जाते हैं। चैट जीपीटी हो गया, है ना। उससे पहले टेलीफोन हुआ करते थे, उसको डेवलप होने में 75 साल लग गए। ठीक बात है। अभी चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। अभी पहले डेटा डेटा तो हमेशा से एक हथियार रहा है, अभी भी है। अब आप सोचिए कि जो बंदा डायरेक्ट मार्केट का, जिनको इनसाइडर बोलते हैं, तो उसको जाके थोड़ा पता ही तो करना पड़ेगा क्या चल रहा है, लेकिन वो हमेशा पैसा कमा लेगा, आपको बाद में पता लगेगा। ठीक अब बात है। टेक्नोलॉजी के आने से क्या हो गया है, अभी ये इन्फॉर्मेशन एकदम से आ जाती है आपके पास कि क्या चल रहा है। एक एक सेकंड की इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग व्यू दे रहा है। दे रहा है। तो अब तो कोई छुपा नहीं सकता इस चीज को। अब तो आपके पास वो तरीका ही खत्म हो गया। आपको याद है एसटीडी आईएसडी पीसीओ बने थे, हाँ ये सब, हाँ, याद है है, ना। याद है सर, याद यूज है, किया है। सेम याद है। एग्जाम्पल, राइट। तभी तभी जाना पड़ता था, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी चले मतलब कुल जाएंगे। मिला के उन चीजों के लिए एक टाइम प्रोसेस था, जो कि आज जी, की डेट में नहीं रह गया है। नहीं रह गया है। तो चीजें बदल गई हैं, स्टेट ऑफ माइंड बदल गए हैं। पहले लोग पैसा रखते थे 10-10 साल के लिए, है ना। अभी 10 साल के लिए लोग कंफर्टेबल नहीं है, और लोग से मेरा मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंफर्टेबल नहीं है। तो पहले रोटेशन सालों में 2 साल में एक बार होता था, अब नहीं होता ऐसा। ठीक अब बात कह रहे हैं, लोगों कहीं ना को कहीं मैं चाहिए। एग्री करता हूँ सर। जी। तो अगर आप देखेंगे ना, उसमें बहुत डिक्लाइन हुआ है। तो 9 से 12 महीने बहुत है। उससे ज्यादा का अगर आप लेके चलेंगे ना कि मैंने लिया और मैं भूल गया, है ना, ये तो अपने आप चलता रहेगा, तो बेसिकली आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और आपने चीजों को ऐसा छोड़ दिया कि चलो यार तुम ऑटो गियर पे चलो। तो ऑटो मतलब गियर पे आपका चल मतलब भी सर अब सकता वो है। टाइम नहीं रहा कि मतलब मैं उसको डाल के भूल जाऊँ और आगे वो हिट करेगा, हाँ, काफी आगे एग्जैक्टली। जाएगा या बहुत अच्छा जाएगा। जी जी, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। तो डाल के छोड़ना बिल्कुल गलत है। इवन इफ यू आर एन इन्वेस्टर, मैंने अगर किसी को पैसा दिया है तो मुझे तो देखना पड़ेगा ना मेरे पैसे का क्या कर रहा है। ऐसे हम्म। तो मैं छोड़ नहीं सकता ना। हाँ, तो छोड़ तो नहीं वो, सकता, लेकिन मार्केट पर एक वॉच रखना पड़ता है कि कुछ ऐसा निगेटिव ना हो रहा हो कि जो जी, लंबे समय के लिए आपको, हाँ हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वो मार्केट का। जैसा कि हाँ। आपने खुद भी कहा कि मतलब एज ए इन्वेस्टर आपको छोटे मोटे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जब तक उसमें कोई बहुत हैवी न्यूज ना हो या कुछ इस तरह के ना हो कि मतलब डायरेक्ट कुछ ऐसा कोई आप, पॉलिसी ना आ जाए हाँ, सरकार की कि आप चेंजेस हो जाएं। हम लोग जिस मेथड को डिस्कस करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ वीकली बेसिस पे, जब भी आपको वीकेंड पे टाइम मिले आप देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। आप आधे घंटे दीजिए, आपका पोर्टफोलियो हेल्दी रहेगा। ठीक ओके। है ना। चलता है ना, ये तो चलेगा, इसमें तो हाँ दिक्कत हाँ। नहीं है। ऑफिस में जी। काम कर रहे हैं, दिमाग में नहीं चल रहा क्या होगा मेरे स्टॉक का। हाँ हाँ, दिन भर इससे तो बड़ी, सर ऑफिस में रहते तो टाइम नहीं दे पाते एग्जैक्टली। जी। तो वैसा वैसा ही माइंडसेट और वैसा ही प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इस तरह का कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चलेगा। कोई आपसे बोलता है ना, आप मान लीजिए ऐसे ही बैठे हैं देख रहे हैं स्टॉक को, और घर से कोई बोलता है कि थोड़ा सा सामान ले आइए या थोड़ा कुछ कर दीजिए, आप बोलते रुक जाओ मैं भी काम कर रहा हूँ। अगर वो आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ हट जाए और आप एकदम उठ के जो भी करना है कर लें, और क्या चाहिए फिर, है वेरी ना। गुड सर, ये तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है। वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ मनी मूव्स, हमारा मेन पर्पस क्या है, पैसा चलते कैसा है, वो हम्म। समझ में अगर आ जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा, और ऐसा पॉसिबल है। ठीक है सर। तो फिर वही सब सीखने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं सर। नहीं, मुझे सर, मुझे बहुत कम आता है, बट जो आता है मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है सर। तो हम इस पे बात कर रहे थे कि अब इसको तो आज से महंगा और सस्ते में महंगे को प्रेफर कीजिए। 5 स्टार होटल में जाइए, ठेले का चाय बंद कर दीजिए, आपको वहीं पे ज़्यादा मिलेगा मामला, छोटे में नहीं मिलेगा। ठीक है सर, वहाँ भीड़ बहुत मिलेगी आपको। आइए, अब मैं देख रहा हूँ कि RSI, आपने बोला RSI 48 क्रॉसओवर बोला सर, या 60 बोला, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए RSI 60 क्रॉसओवर जो है मेरे लिए एंट्री है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। आगे चल रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको बढ़ा रहा हूँ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। सो आई एम टेस्टिंग माई सेल्फ कि मैं खरीदता कि नहीं खरीदता। ठीक है। सो व्हेन यू प्रैक्टिस ट्रेडिंग, प्लीज प्रैक्टिस दिस वे, बिकॉज यू आर डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ, नॉट लुकिंग एट द फ्यूचर व्हाट हैज हैपेंड। तब आपके रिजल्ट्स वही आएंगे जो रियल में आएंगे, अदरवाइज आप अपने आप को सिर्फ धोखा देंगे। अभी घुसेंगे क्या, बताइए। सर अपनी बात प्लीज एक बार रिपीट कीजिए, इस जगह पर जी, मैं मैं कुछ कह मिस रहा था कर कि दिया। देखिए अभी मैंने क्या करना, मान लीजिए मेरी करंट डेट ये है, ठीक है, विच इज ऑन दी राइट हैंड साइड। ठीक है, 17 जुलाई 23। तो 17 जुलाई 23 मान लीजिए डेट है। हम्म। अब मैं कह रहा हूं कि आई एम वेटिंग फॉर RSI टू क्रॉस ओवर 60।
मान लीजिए मेरी स्ट्रेटेजी है, जैसे सबकी अपनी होती है, ट्रेडिंग में बता रहा हूँ मैं, है ना। हम्म, तो अब मैं इसके आगे तो देख नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि अभी तो वो दिन आया ही नहीं, ठीक है ना सर। करेक्ट। तो मैंने एक दिन आगे बढ़ाया ऐसे, आप नहीं घुसेंगे क्योंकि आपका क्रॉसओवर हुआ नहीं। ये मैं एरो एरो की से कर रहा हूँ, राइट राइट और लेफ्ट एरो की से यू कैन मूव इट। राइट एरो की से मैंने फिर दबाया तो मेरा ये आया, मैं अभी भी नहीं जाऊंगा, अभी भी नहीं जाऊंगा, अभी जाऊंगा क्या? हाँ, कॉल फिर तो यही कहती है। बट नहीं, अब ये तो RSI आपको को जो डिसाइड है, नहीं, अब अब फॉलो ये अब बहुत ये ज्यादा हो रियल गया हालांकि। ये रियल सिचुएशन ये होती है, ठीक है। हाँ, बहुत अभी ज्यादा ऊपर हो बताइए। गया है। तो वहां भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि जब इतना मतलब आपका रिवार्ड एंड रिस्क रेशियो नहीं, क्या आपको है सोचना है, एक्चुअली। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपको डिसीजन लेना है, आप क्या डिसीजन लेंगे? डिसीजन के हिसाब से तो फिर अगर वो पुराने ब्रेकआउट तोड़ रहा होता है, यहाँ पर देखना पड़ेगा पीछे ब्रेकआउट फिर तोड़ रहा नहीं तोड़ा, फिर मैं ऊपर दिखा जाना ही देता सारा हूँ, बेटर नहीं हो मैं सकता। आपको जाने थोड़ी दूंगा, लो देखो आपको क्या देखना है, बताइए। ब्रेकआउट तोड़ दिया, अब बताएं। हाँ, इस हिसाब से तो फिर लगता है कि मतलब चांस लिया जा सकता है। चांस लिया था, चांस वर्ड जो है ना ये थोड़ा गलत हो जाता है ये। क्योंकि ठीक है, कहीं ना मैं कहीं मैं यहाँ पे ऑल्ट सी दबा रहा हूँ, जो कि मेरा हम्म, क्रॉस बना देता है। देखते हैं आगे ठीक। क्या हुआ। हम्म, तो एक बात बताइए, अब आप क्या करेंगे ना, जब इसको आगे देखेंगे, अभी मैंने गलत कर दिया कि आगे चला दिया, मैं आपसे पूछने वाला हम्म, था कि आप सोच रहे थे ऊपर जाएगा लेकिन ये तो नीचे जा रहा है, आप नीचे क्या चला गया। करेंगे, है ना। हाँ, वही मैं भी कहने वाला था, नीचे जा रही तो। तो आप क्या करेंगे? अब ऐसे में ना एक ट्रेडर को डर लगेगा कि यार 4-5 दिन हो गए और ये हम्म, तो गड़बड़ हो गई मेरी, तो हो सकता है वो निकल जाए डर के, हम्म, ठीक है ना। तो आपको अगर अपना टेस्ट लेना है कि रियल सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो प्लीज डू दिस, बिकॉज आपको थोड़ी पता है कि आगे जाके देखिए, यहाँ तो आपको बिल्कुल डर लग जाता बिल्कुल ठीक बात जब है। ये बड़ा रेड कैंडल बनता, आप बोलते रहे, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, नहीं हम्म, हम्म, तो फिर तो आप तो निकल जाते ना, लॉस हो गया ना आपका आरएसआई क्रॉसओवर से। ऐसे अच्छा रिस्की सर, जोन एक में सवाल, घुसना ही। ये स्टॉप जी लॉस सुन के एक सवाल और भी यहाँ पर जी रेस कर रहा बताएं। हूँ मैं, जी, कि स्टॉप लॉस क्या एक्चुअली लगाना चाहिए? ट्रेडर को यस, टू डू द रिस्क मैनेजमेंट। इन्वेस्टर को नो। इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस नहीं होता है टूल, उनका होता है अलर्ट। हम्म, उनको अवेयरनेस चाहिए कि क्या चल रहा है, हम्म, उनको घबरा के नहीं निकलना है। इन्वेस्टर विल नॉट एग्जिट घबरा के, उसको 1 हफ्ते का पूरा टाइम रहता है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम, जब तक मैक्सिमम कोई तो कुछ बहुत भी। मेजर चेंजेस ना हो। हाँ, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में तो फिर बहुत बाद में बात होगी, बट हम्म, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि उसके पास इतना बिल्कुल टाइम होता है, पूरा टाइम होता है, ठीक है। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे निकल जाते, या पता नहीं आप कितना, क्योंकि होता है क्या ना, आप यहाँ देखते हैं कि यार ये इतना बड़ा कैंडल बन गया है विच इज लाइक 9.59%, सी दिस 9.59%, राइट, -9.59%, आपको 10% का लॉस है इधर। करेक्ट सर। तो इतना, और फिर उसके बाद फिर नीचे, फिर और नीचे है। एज ए हम्म, ट्रेडर आप निकल जाएंगे, हम्म, है ना। ये क्या हुआ बिल्कुल सर। बाद में? तो इफ यू नो अ बिग पिक्चर, है ना, या बिगर पिक्चर इफ यू नो, तो आप नहीं निकलेंगे। तो बिगर पिक्चर क्या बताएगा, कौन बताएगा? इन्वेस्टमेंट स्टाइल बताएंगी, ना कि ट्रेडिंग स्टाइल बताएंगी। डिसिप्लिन, नहीं डरना, रहना है नहीं रहना है, निकलना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको निकलना नहीं था यहाँ से, हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लॉजिक के हिसाब से आपको शायद निकलना था, है हम्म, ना। तो वो देखेंगे, हो सकता है कि यहाँ एंटर ही नहीं करना था, एक्चुअली यहाँ एंटर ही नहीं करना, अगर आपसे पूछेंगे यहाँ आपको एंट्री लेनी ही नहीं थी। निकिता, वुड यू एग्री ये एंट्री गलत है? निकिता आप हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, मेरी सर आवाज। सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर होता है ना सर, जी। जो एक ब्रॉडर सर मैं यहाँ पर मुझे नहीं घुसूंगी। सेंस है हम्म। कि वो डिमांड जोन पे इंटर करता है सर। तो डिमांड जोन मैं नहीं कैसे पता घुसूंगी। लगाएंगे सर? ये बहुत रिस्की है यहाँ पे घुसना, तो मतलब कोई मतलब आप डिमांड नीचे। जोन सर, जो मेजर एक डिमांड जोन है, उस पे हम इंटर कर सकते हैं, जो कि काफी नीचे है। और दिस वन, ये वाला इन्वेस्टमेंट सर? के साथ जो मेरी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है जी जी। कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन पे एंट्री तो एक एक पहलू हो गया उसका,
जी उसकी उसकी थोड़ी सी फंडामेंटल्स भी हम देखेंगे कि क्या ये लंबी रेस का घोड़ा है एजाज कि भाई, नहीं मैं है। आपको, हाँ, मैं थोड़ा रोकूंगा। जैसे आपने कैसे पता लगाया कि आप किस डिमांड किसको बोल रहे हैं, मैं वो समझना चाह रहा था। इसमें डिमांड कहाँ दिख रहा है आपको? और नीचे अगर हम जाएं, कोई एक मेजर डिमांड जोन जी जहां पे बताएं। कई बार शेयर नीचे आके रुका है। मतलब आप जहाँ पर बताइए। रेजिस्टेंस हो। जी आप मुझे बताइए, मैं उधर ही एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जहां पे बताइए। सपोर्ट हो कोई बड़ा सा। आप बताइए ना सर, इसमें मुझे जैसे शुड आई पुट इट हियर? हाँ, ये एक बड़ा डिमांड जोन है, जी हाँ। अब मुझे एक बात बताइएगा एजाज भाई, यहीं यहीं पे मुझे एक बात बताइएगा। ये आपने ना आगे का देख लिया तो आपने ऐसा बोल दिया, अब मैं यहाँ था, ठीक है? अभी ये डिमांड जोन है क्या? हाँ, है, डिमांड जोन है ये क्या हुआ बिल्कुल। फिर? ये तो देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जो है कभी कंप्लीट बॉटम को पकड़ ही नहीं सकता सर। वही मेरा पॉइंट है सर, तो बॉटम पकड़ नहीं सकते तो कभी हमें भी फिर कोशिश, कंप्लीट बॉटम को कोई भी पकड़ नहीं पाया है। सर वो कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा पॉइंट एग्जैक्टली वही है कि बिकॉज यू आर लुकिंग इनटू व्हाट हैज हैपेंड ऑलरेडी, तो आपको लग रहा है कि अरे यहाँ तो मैं पकड़ ही लेता है क्योंकि ये यहाँ से ऊपर चढ़ गया। बट फॉलिंग नाइफ को कैच करना ही नहीं है, इफ यू अग्री विद मी। एंड डिमांड पता करने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। क्या सही है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें कहीं डिमांड नहीं है, डिमांड तो दिख ही नहीं रही इसमें, ये तो आप ट्रेंड देख रहे हैं। दिस इज अ ट्रेंड नॉट डिमांड, ठीक है सर? अब क्या है ना, अभी अपने आप को मनाने के लिए कुछ लोग क्या बोलेंगे ना कि देखो ये मेजर सपोर्ट था और ये यहाँ मिला और ये ऊपर चला गया। ठीक है, कुछ भी बोल लो, ऐसा बोलोगे तो फिर जनरली तो फिर यही बोला जाएगा इसी के ऊपर। हाँ ठीक है, ऐसा बोलेंगे तो फिर हम ये भी बोलेंगे कि ये था और ये इसके ऊपर गया और मैंने इसको ले लिया। ये क्या हुआ फिर? ये देखिए क्या हुआ हाँ, और कब सेम से हुआ। टेंडेंट वैसे यहाँ भी बन रही है। और देखिए 2017 से लेकर 2020 तक फंसा दिया आपको इसने, छोटा पीरियड नहीं है ये, बहुत बड़ा पीरियड है। ठीक है ना सर? तो डिमांड देखने का ये तरीका अगर आपका है, आज ही इसको अपनी डिक्शनरी से आप निकाल दें, ये गलत है। डिमांड ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखी जाती, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे बिल्कुल भी नहीं। एजाज भाई, विल डिस्कस इट, बट दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग वे। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको जो बोलेंगे कि देखो ये मेजर ये था सपोर्ट और जैसे ही ये आया और देखिए क्या गति आई है। ये सब बुलशिट है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट दिस इज ओनली व्हाट हैज हैपेंड। वो होते ना कुछ लोग भविष्य बताते हैं, जो होने वाला है तो नहीं बताएंगे, जब हो जाएगा बोलेंगे मैंने बोला था। ठीक है, तो अब आप किस नहीं पे तो विश्वास। सर, कुछ इन्वेस्टमेंट की चीजें बताते चलिए साथ साथ में। अभी हम लोग ट्रेडिंग व्यू बेसिक को देख रहे हैं सर, हाँ उसको पूरा कर रहे हाँ, हैं। राइट राइट, क्योंकि वो अलग, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो कनेक्ट हो रही हैं। आप इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों को नहीं करना है। रिप्ले में इसलिए बता रहा था, यू प्रैक्टिस दिस और यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस रिप्ले, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ मैं क्या करता। अब देखो आप यहाँ पे क्या हुआ ना, ये आगे का नहीं दिख रहा आपको, यू डोंट सी इट राइट, यू प्ले इट। तो आपको रन टाइम पे प्रैक्टिस करना है ना, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए। ये देखिए, जैसा रियल में कैंडल्स बनती हैं उसी तरह से इसमें आपको बनाते हुए दिखाएगा। यू कैन स्टॉप, मतलब पॉज इट एनी टाइम ऐसा। देन यू टेक योर डिसीजन में क्या करता, ये करता है क्या, वो करता है क्या, वो देखिए आप क्या करते। बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर प्रैक्टिसिंग रियल टाइम में आप क्या करते हैं। ठीक है सर, वेरी गुड फीचर टू प्रैक्टिस एंड टू सी कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। मतलब वैसे तो कैंडल के बेस पे मार्केट का नहीं पता लगता है। अच्छा ठीक है सर, आगे चलते। हम क्या करेंगे ना, जब टाइम हमारा ओवर हो जाएगा 22:30, देन वी विल स्टॉप एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। इज दिस फाइन? ठीक है ना सर? जी जी, जहाँ बिल्कुल ठीक है अनैन सर, भाई, जरा ठीक आपने है। जो इंडिकेटर में दिखाया था ना, जरा एक बार और दिखाएंगे। कौन सा सर बताएं? जो आपने क्या प्रोफाइल तक था ना उधर, ये जो पॉज और प्ले वाला फिर ऑप्शन है, ये अच्छा अच्छा मतलब अच्छा, कैसे रिप्ले आया, ये रिप्ले। किस तरह से प्रोफाइल हमने प्रोफाइल इसको वाला किया? प्रोफाइल वाला प्रोफाइल प्रोफाइल
बहुत पहले प्रोफाइल दिखाया था ना आपने कुछ चीजें कि मैं आपको जरूरत पड़ेगी हमेशा, पीरियोडिक वॉल्यूम या कौन सा था बताया था आपने प्रोफाइल? मैं भूल गया, ये क्या आप इंडिकेटर की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, उसमें जाइएगा टेक्निकल में। अच्छा अच्छा, ये आपका है प्रोफाइल्स प्रोफाइल में में सेशन वॉल्यूम सेशन प्रोफाइल वॉल्यूम, एचडी। हाँ हाँ, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एचडी। ठीक है। ओके, ये क्या करते हैं बट थोड़ा बताएंगे? नहीं, अभी नहीं बता पाऊंगा। ये अपने आप में पूरा 1 घंटे का मामला ओके ओके है ना, मतलब विल डेविएट। सो थोड़ा पेशेंस रखें, करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे, सब कुछ करेंगे। 1 साल कम मांगा है मैंने आपसे, ज्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा सर। विल डू एवरीथिंग। आगे चलते हैं, चलें आगे सर। ठीक है, लेआउट। नाउ लेआउट में और टेम्पलेट में फर्क ये है कि टेम्पलेट होती है सिंगल विंडो, है ना, सिंगल विंडो बट मल्टीपल सेक्शंस। जैसे 2 इंडिकेटर आ रहे हैं ना, आरएसआई आ गया आपका, इधर ये आ गया। लेकिन इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ, वी डोंट नीड रीप्ले, लेट्स क्लोज इट। ओके, बट लेआउट में ना आपकी मल्टीपल विंडोज के लेआउट होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एक साथ ना 2 स्टॉक्स को मॉनिटर करना है, तो मैं इसको स्प्लिट कर लूँगा, ठीक है। अगर मुझे 3 को करना है तो मैं इसको 3 में स्प्लिट कर लूँगा। अगर मेरा लेआउट मेरे को इस तरह का चाहिए कि 4 बराबर सेक्शन हो जाएं, तो मैं ऐसे कर लूँ। तो यू हैव काइंड ऑफ, अच्छा प्रीमियम में 8 का ही है, तो मैक्सिमम 8 में कर सकता हूँ, बट दे प्रोवाइड अप टू 16। तो 8 कहाँ पर है, 8 या, तो आपका ना 3 6, अच्छा 6 हुए, तो 8, ये रहे 8, है ना, ये नंबर लिखा हुआ है। सो आप ऐसे मॉनिटर कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो सिंबल का सिंक है। तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि मैं एक जगह स्टॉक को चेंज करूं और वो बाकी विंडोज़ में भी चेंज हो जाए, तो आप इसको सिंक कर लीजिए। तो देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे ABB लिखता हूँ, ठीक है, तो ABB लिखा मैंने। अभी इस ABB सिर्फ यहाँ पे आया, बाकी जगह कोपरा नहीं है। बट अगर मान लीजिए मैं एक ही स्टॉक के मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को देख रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरा आइडिया है। फॉर एग्जांपल आई गो टू 3 लेआउट्स, और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे यहाँ पे आप 15 मिनट का दिखा दो, दिस अगेन दिस इज़ फॉर ट्रेडर्स, है ना। एंड देन यहाँ पे मुझे आप 1 आवर का दिखा दो, अ, और यहाँ पे मुझे आप 1 डे का दिखा दो। अभी मेरे को ना इस स्टॉक का 15 मिनट्स का मूवमेंट, 1 आवर का मूवमेंट और 1 डे का मूवमेंट ट्रैक करना है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। दिस सेटअप इज़ नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो मैं इसको ऐसा करूँगा, और यहाँ पर एक है सिंबल, तो सिंबल को सिंक कर देंगे। जब सिंबल को सिंक कर देंगे तो क्या होगा, यानी चेंज इन एनी विंडो, तो ये आपका तीनों में चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। तो दैट इज द पर्पज ऑफ लेआउट। सो लेआउट में यू कैन हैव मल्टीपल विंडोज, जबकि टेम्पलेट में यू कैन हैव ओनली 1 विंडो। देन इंटरवल, अगर इंटरवल को भी सिंक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। क्रॉस हेयर अभी कहना है, देखो आपका क्रॉस हेयर तीनों में आ रहा है। जब मैं यहाँ पे मूव करता हूँ तो ये बाकी 2 में भी सेम पॉइंट पे मूव करता है। अगर आपको ये डिस्टर्ब करता है तो यू कैन स्विच इट ऑफ, एंड देन आपको एक ही जगह दिखेगा, जिस पे जाएंगे उस पे दिखेगा। आपकी मर्जी है। सेटिंग है टाइम डेट रेंज। अगर आप चाहते हैं एक ही डेट रेंज तीनों में आए, भले ही वो कितने भी 15 मिनट और उनमें हो, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। सो लेट मी डू दैट। डेट रेंज मैंने ऐसे किया, अब आप देखो कि ये डेट रेंज तीनों में सेम आ गई, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम। डेट रेंज मतलब जितना डेटा वो दिखा रहे हैं वो सेम दिखा रहे हैं, है ना। एंड व्हेन यू मूव इट, दे आर इन सिंक, ठीक है सर। तो आप यहाँ से सिंक कर सकते हैं, आप यहाँ से लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सेव इट, सेव लेआउट। और ये ऑटो सेव को ऑफ कर दीजिएगा, वरना क्या होगा, आप कोई भी चेंज करेंगे वो अपने आप सेव कर देगा, और आपने जो भी बनाया था वो ओवरराइट हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। रीनेम कर सकते हैं, अपना नाम देना है तो नाम दे दीजिए। आई आई हैव अ टेम्पलेट कॉल्ड ज़ीरो। ज़ीरो इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। व्हाई आई कॉल इट ज़ीरो, बिकॉज दैट इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट।
और मेरा जीरो टेम्पलेट क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया? Absolutely nothing. Sometimes I can pick a stock by looking at this only, है ना? तो अगर आपको देखना आता है, if you have an eye, if you practice it for years and years, then you can see from here itself. कोपरन अभी जाएगा, ठीक है, ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल जाएगा। ये मैं इसी को देख के बता सकता हूँ आपको। 4-5%, 10% का तो गेम मैं कभी भी बता सकता हूँ, सिर्फ इतना देख के। आई एम नॉट सेइंग इट just for saying it, but once you know the things, you see it clearly there. I'm not using any indicator. Nikita knows this, Amit ji knows this, Samir bhai को पता है, नितिन भाई को पता है, they know what I'm saying. जी निकिता? किसी और ने बोला भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, लक्ष्मी बोल रहे थे, कौन? मैं सॉरी, मैं देख नहीं पाया। ओके, नो वरीज, ठीक है। नहीं, हो सकता जी, है आवाज मेरे तरफ से आई हो ज्ञान सर। मैं अभी बाटी चोखा खा के निकल रहा हूँ अरे दुपहर अब आप हमें चिढ़ा रहे हैं ना। ये तो और गलत बीच में 15-20 मिनट मेरा सेशन छूट गया। जी जी, वहां पे से लॉगिन था, फिर अपने मोबाइल पकड़ के अब घर जा रहा। नहीं अभी दिमाग में बाटी चोखा आ गया मेरे, अभी खा के आऊंगा मैं भी। ठीक है, सैटरडे है ना सर? जी जी जी, ठीक है, आगे चलते हैं सर। हाँ चलिए। अभी ना ये चार्ट सेटिंग्स, बस 10 मिनट और बचे, विल एंड आफ्टर दिस। चार्ट सेटिंग्स में आप यहाँ से भी जा सकते हैं, जो गियर का आइकन दिख रहा है, यू कैन गो फ्रॉम देयर, और यू कैन राइट क्लिक एंड देन यू आल्सो सी सेटिंग्स। तो दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी जा सकते हैं। इसमें क्या क्या है आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, बट मैं एक बार देख लेता हूँ। आपका प्राइस सोर्स ना क्लोज दिख रहा है, लो दिख रहा है, ओपन हाई दिख रहा है, दोनों का एवरेज है हाई और लो का, या हाई लो और क्लोज का है, या ओपन हाई लो और क्लोज का है। तो जितने पैरामीटर्स हैं उतना ही डिवाइडेड बाय 4 3 2 वो कर रखा है। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू सेलेक्ट। जनरली वी यूज क्लोज। लास्ट, तो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये एक लाइन दिख रही है ना ये। तो इफ़ यू वांट टू सी दैट लाइन, तो लास्ट को ऑन कर दीजिए, तो ये लाइन खिंच जाता है ना। देखिए ये वाला लाइन कह रहा हूँ मैं, यू सी दैट, ठीक है। जो कलर चाहें आप ले सकते हैं, जैसे भी, इट्स अप टू यू। इसमें ये पता लग जाता है कि लास्ट प्राइस मेरा क्या था, व्हाट इज द लास्ट प्राइस ऑफ दिस, यू सी इट हेयर। हाउ एवर यू ऑल्सो सी इट हेयर, ऊपर है ना। जब आपका कर्सर यहाँ होता है, वैसे तो आप जहाँ होते हुए ऊपर वाला तो चेंज होता रहता है, लेकिन ये वाला चेंज नहीं होता। तो अगर आपको लास्ट प्राइस क्या था उस पर नज़र रखनी है, तो इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव। बाय डिफ़ॉल्ट शायद ये ऑन होता है। प्री पोस्ट मार्केट, आई एम नॉट श्योर व्हाट डज इट डज। हाई एंड लो, हाई एंड लो की भी लाइन खींच रही है, देखिए ये हाई की लाइन खींच रही है, लो की लाइन खींच रही है, तो इसको आप रख सकते हैं, आई यूज़ इट। डिविडेंड को लेके डेटा को मैनिपुलेट करना है, यहाँ पे दिखाना है, तो वो आप कर सकते हैं, डोंट यूज़ इट। टाइम जोन तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया की है। लोगो, टाइटल, ये सब वही है जो हमने यहाँ देखा था। इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे ना, अगर आपको कभी कभी किसी किसी इंडिकेटर में इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इतने ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं कि वो रीडेबिलिटी में थोड़ा सा खलल डालते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट मी, तो मान लीजिए अभी देखिए मेरे को ये दिख रहा है वॉल्यूम, दिस स्मॉल 20, रेशियो लाइट, नॉर्मल, ये सब क्या है ना, ये इसके पैरामीटर्स हैं जो आपको यहाँ दिखते हैं, है ना, ये वाले, ठीक है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं, अगर आपको ये परेशान करते हैं ना, तो आप इनको यहाँ से आ गया, ये देखिए, है ना, यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं, या सिर्फ वैल्यू रख लें, या सिर्फ टाइटल रख लें, तो यू कैन डू दैट। इनके आर्ग्यूमेंट्स, ये देखिए आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, ये हटा दीजिए, थोड़ा सा क्लीन हो गया। इट्स अप टू यू, आपको वो देखने की ज़रूरत जनरली होती नहीं है, तो इसको ऑफ कर सकते हैं आप। स्केल ये हैं जो आपके राइट साइड में है, तो इसमें आपके क्या ऑप्शंस हैं। ऑटो फिट बाय डिफ़ॉल्ट होता है,
log price to bar ratio, scale price chart only, then you'll use mostly auto fit and then regular or percentage. Logarithmic generally नहीं यूज़ करते हैं. और फिर क्या, लेबल्स. लेबल्स में आपका सिंबल नेम लेबल, सिंबल लास्ट प्राइस. देखिए क्या है इसमें, अगर मैं ये हटा देता हूँ, है ना, अभी इधर राइट साइड में कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता ये 275 है क्या है ये, व्हाट इज दिस येलो लाइन, राइट. बट इफ आई गो हियर एंड आई से लेबल का लास्ट प्राइस लेबल दिखा दो, तो इसने दिखा दिया. फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं, इसमें ना मेरे को आप नाम भी दिखा दो, तो अब ये नाम भी दिखा दिया. अगर मैं इसी में RSI, जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि शो मी द नेम, तो ये मेरे को यहाँ पे पता लग रहा है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज यहाँ है, वॉल्यूम यहाँ है, परसेंट. तो ये आपको पता लग जाएगा कि किसकी वैल्यू की बात हो रही है और क्या है ना. सो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वट एवर वर्क्स फॉर यू आप कर सकते हैं. कैनवस, बैकग्राउंड, सॉलिड, ग्रेडियंट, वट एवर यू वांट यू कैन डू. ग्रिड लाइंस, अभी इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आ रही हैं, बट अगर आपको सिर्फ वर्टिकल चाहिए, लेट मी डू दिस समथिंग लाइक दिस. अगर आपको सिर्फ वर्टिकल्स चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, सॉरी ये कर सकते हैं, राइट. तो हॉरिजॉन्टल हट जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये कर सकते हैं. गिव इट अ कलर, वॉट एवर यू वांट. मैं ऐसे रैंडम दे रहा हूँ, है ना. दोनों चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं. ये आपका अपना प्रेफरेंस है, आई डोंट डू दैट. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, बट आई यूज़ जो भी इसका डिफ़ॉल्ट है टू बी. ठीक है. पेन सेपरेशंस, तो ये जो ऊपर एक है, ये सेपरेट पेन है, नीचे वाला सेपरेट पेन है. तो सेपरेट पेन, अभी पेन सेपरेशन में अगर आपको कुछ करना है तो जैसे ये ना, ये रिफ्लेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक मैं इसको ओके नहीं करूँगा. ये देखिए, ये आ गया ना, नीला लाइन आ गया. ये पेन है, ये सेपरेशन. ठीक है, तो इसको भी आप कलर दे सकते हैं या वट एवर यू वांट. तो मोटा लाइन किया तो अच्छा, इसमें फ़र्क नहीं आ रहा, दैट्स फाइन. अच्छा, क्रॉस हेयर था कहाँ गया, पेन सेपरेशन कहाँ गया, ये था पेन सेपरेशन. अच्छा, इसमें मोटा पतला नहीं है, सिर्फ कलर है, दैट्स वाई. क्रॉस हेयर में फ़र्क आ गया था उस चीज़ का. सो लेट्स टेक्स्ट जो भी आता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका ग्राफ ना ऊपर ऊपर काफ़ी भाग रहा है और बार बार आपको खिसका के नीचे लाना पड़ता है. तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ पर ना ये मार्जिन्स हैं 20%, 8% एंड 10 बार. सो मेक इट लाइक, इफ़ आई मेक इट 50% काइंड ऑफ, तो आप देखो ये मेरा चार्ट नीचे से शुरू हो रहा है ना. ऊपर मुझे जगह मिल गई, तो मैं अगर आगे पीछे जाता हूँ तो मुझे बार बार ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं होती है. यू कैन डू दैट. ट्रेडिंग वी डोंट डू, है ना, बट विल यूज़ इट फॉर पेपर ट्रेडिंग. पेपर ट्रेडिंग के ऊपर भी सेशन करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मत छोड़िएगा. रीज़न बीइंग, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट गिविंग रियल एग्ज़ाम. ऐसा समझिए कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, लेकिन अगर आप ऐसा पेपर दे रहे हैं जो जिसके एग्ज़ाम में नंबर नहीं जुड़ने हैं और वो सिर्फ इसलिए देखा जा रहा है कि हाउ आर यू परफॉर्मिंग, आपकी तैयारी कितनी है, वो पेपर ट्रेडिंग है. पेपर ट्रेडिंग में सब कुछ रियल होगा, बस पैसा रियल नहीं होगा. अदरवाइज एवरीथिंग वुड बी रियल. यू विल डिसाइड कितना मेरे को पैसा डालना है, यू विल डिसाइड कितना लेना है. उसमें डिसिप्लिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. इट विल टेक 2-3 सेशंस टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली पेपर हमें कैसे. ट्रेडिंग क्या ये रियल टाइम में ही होगा? रियल टाइम, सब कुछ रियल टाइम होगा, सब कुछ रियल टाइम. बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप ट्रेड लेते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस देख पाएंगे, जैसे आपका पोर्टफोलियो दिखता है, बिल्कुल वैसा होगा, बस पैसा वर्चुअल होगा. समझ So paper trading, even options can be done. ऑप्शंस ना, इंडियन ऑप्शंस इसमें नहीं है ट्रेडिंग व्यू में. सो दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी टू डू हियर. ऑप्शंस तो ट्रेडिंग में आप नहीं कर पाएंगे, है ना. ना, देयर इज नो ऑप्शन. देन इवेंट्स, आइडियाज, डिविडेंड्स, स्प्लिट्स, अर्निंग्स, न्यूज़, मैं सारा ऑफ रखता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर्स आर सेइंग. दैट डिस्टर्ब्स माय एनालिसिस. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड
If you want to be disturbed, if you want to be influenced by what people are saying, you can use it. For example, देखिए यहाँ पे ये ग्रीन आ रहा है, तो some Karan Dhingra, they have said something, so you just click here, it'll take you to the idea. तो वो कुछ बोल रहा है करके कि इसमें ब्रेकआउट है, ये है, इसमें ऐसा कुछ आएगा. So whatever they think. So you see this idea, this would be for downtrend, I believe, because color is सर ये कहाँ से आया? जी सर, ये जो यहाँ से settings आएगा. है। देखिए जी, ये आप राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इवेंट्स में जब जाएंगे ना, यू सी दिस आइडियाज, राइट. सो यू कैन सेलेक्ट ऑल आइडियाज, या उन लोगों के आइडिया जिनको मैं फॉलो करता हूँ, या सिर्फ मेरे आइडिया. तो आई हैव सेलेक्टेड ऑल आइडियाज. तो आपको यहाँ पे ये दिख जाता है कि यहाँ पे कोई कुछ कह रहा है, somebody has posted something, somebody has बुल फ्लैग आ रखा है इसमें कोपरन में. क्यों आ रखा है वो यहाँ बताएगा. Oh, this is matching what I told you. Remember? Was this the same? No. Okay. कोपरन स्ट्रांग तो है, अभी स्ट्रगल कर रहा है, जाएगा लेकिन ये it will go up. So you can see that. स्ट्रगल करेगा यहाँ पे 5% 6% का अलग अलग. हाँ, कर उतना तो सकता है. उतना तो 100% जाएगा. सॉरी, मैं ऐसे बोलते नहीं है ना, ऐसे. सॉरी, मैं अपने सॉरी मैं शब्द भी वापस बोलती लेता सॉरी. हूँ. ये बोलना मना होता है. I'm sorry too. ठीक है, सिर्फ स्टडी के लिए बता रहे हैं ना, नहीं जाएगा तो मेरी जान मत लीजिएगा प्लीज. तो ज्ञान भाई, now is a good time to give the disclaimer. डिस्क्लेमर, आई नो नथिंग. सुकमल भाई प्लीज, मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको आजकल ऐसा लोग लगा. तो यही बात पे पकड़ जाते हैं. बोले इन्होंने ऐसे बोला है, तो यूट्यूब पे आ जाएगा. नहीं भाई, हम लोग नहीं जानते हैं ये सब. जी जी. सीख सुकमल भाई रहे से हैं मेरा सॉरी फॉर वॉट एवर आई सेड, मेरा वो मतलब नहीं था, तो प्लीज अदरवाइज ये नहीं आएगा, बोल दिया, कोई वो बात कट नहीं. करके उसको पेश कर देंगे. जी. ठीक है, कोई बात नहीं ज्ञान जी. आई एम सॉरी टू इफ इट्स सर यहाँ पे रोकते हैं आज सर. हाँ सर, रोकते हैं. 22-30 हो गया है, तो I'll save it to YouTube and then share. लेकिन वो ना, I'm not giving it to public, तो आप लोग अपना मेल आईडी मुझे दे दीजिएगा, so that I can provide access. ठीक है सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. विल सी यू अगेन. मैं बता दूंगा कब मिलेंगे. हो सकता है थोड़ा ना वीकली ही कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, सो दैट वी आर इन दी बेटर रहेगा. हाँ. मोमेंटम में रहते हैं. ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Bye. थैंक यू Thank guys. you. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you very much. Thank you Right, भाई. right. Thank you.